हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत मुश्किलों से मैं आप तक पहुंची हूं और मुझे ये पता है कि आपके हस्बैंड्स या आप लोग अगर जॉब पे जाती हैं तो आज आप लोगों का भी यही हाल होगा, क्योंकि जो हमारी कराची में इस वक्त सैलाब, दरिया, पता नहीं मैं क्या क्या कहूँ, बरपा है। मतलब मेरे मेहमान और मैं जिस तरह पहुँचे ये हम ही जानते हैं, और इसीलिए थोड़ा सा लेट भी हो गई माजरत के साथ। लेकिन जो यहाँ के मौसम है, ये मौसम एक्चुअली पूरी दुनिया में होता है, तब तब होता है जब जब होता है, ऐसे सड़कों पे नहीं होता जैसे हमारे यहाँ होता है। लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ तो बारिशें होती रहती हैं, लेकिन उनका वो हाल नहीं जो हमारा हाल है। आदत हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएंगे, बहरहाल टाइम लगता है। अगर मैं सुधरने की बात करूं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी नहीं सुधरती ज़िंदगी के साथ। अगर आप यही सवाल आप अपने दादा से करें या नाना से करें या परदादा या परनाना से करें या अपने वालिद से करें या अपने हस्बैंड से करें, आपको सब चीज़ों के एक जैसे कॉमन जवाब मिलेंगे। ये चीज़ें कभी सुधर नहीं सकती, हर जनरेशन के साथ यही चीज़ चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने सर्वे किया, इंटरव्यू की आदत मुझे हो गई है, तो मैं आम तौर पे भी जब ट्रैवल भी करती हूँ या कहीं आती जाती हूँ तो मैं जो मेरे साथ बैठे होता है कपल या कोई औरत या मर्द, मैं गपशप लगाने लगती हूँ और सवाल करने लगती हूँ। तो अक्सर जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त, मेरे दोस्तों के हस्बैंड्स, मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे सवाल किया। देखिए ना, इंसान को हर दफ़ा किसी ना किसी जो उसके साथ रहता है चिढ़ तो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहनों को बहनों से किसी बात पे चिढ़ होती है, अम्मी अब्बू को बच्चों के हवाले से किसी एक बात पे चिढ़ होती है, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी किसी बात से चिढ़ होती है। सो अलग अलग चिढ़ जो है वो मैंने सबकी पूछी। लेकिन आज जो मैं पूछ रही हूँ सवालात, वो हैं कपल्स। और मेरे सही है बाल, तो मैं बात करूँ? हाँ, शुक्र। तो मैंने हस्बैंड से पूछा, कभी तुम लोगों को बीवियों की किन बातों से चिढ़ होती है? ये छोटी मोटी, एक्चुअली जो छोटी मोटी सी चीज़ें हैं ये ज़िंदगी में चलती हैं और रिश्ते को और ज़्यादा चटखारेदार बनाती हैं। तो हस्बैंड से हमेशा सब औरतों से सवाल करते हैं, मैंने मर्दों से सवाल किया तो बहुत सारे मर्दों ने मुझे क्या क्या जवाब दिए। जो कॉमन जवाब है उसको मैंने सरे फहरिस्त लिख लिया और मैं आपको बताती हूँ। ओके, हर हफ्ते बहुत सारे हस्बैंड्स ने ये कहा, लेकिन अगर 100 में से आप पूछे 60 लोगों ने ये कहा। 40 लोगों को तो खुशी होती है, लेकिन 60 हस्बैंड्स ने ये कहा कि मुझे हर हफ्ते ना बेगम के मैके जाने से चिढ़ होती है। उसको छोड़ कर आओ, फिर उसको पिक करके आओ, फिर घर के जो सारे आदत होती है जो बेगम काम करके देती है वो खुद भी करने पड़ते हैं। एक चिढ़ तो ये हो गई। बिना पूछे मेरे मोबाइल को हाथ लगाने से मुझे बड़ी चिढ़ होती है, हमेशा शक नहीं मुझे अच्छा लगता। दूसरी चिढ़ ये हो गई। फिर सवाल होता है ना बेतुके, मैं इस वक्त मोबाइल में लगा हूँ या अखबार पढ़ रहा हूँ या टीवी देख रहा हूँ, सवाल होगा घर में ही तैयारी है, मतलब घर में ही पहनने, क्या पहनूं? लाल पहनूं कि पीला पहनूं, काला पहनूं कि सफ़ेद पहनूं, क्या करूं, बाल ऐसे बनाऊं, बाल वैसे डाई कराऊं, मेकअप ये करूं या मैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं होता, ये हस्बैंड्स का कहना है। उसके बारे में जब मुझसे सवालात होते हैं ना तो फिर मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है। फिर ऑफिस में फ़ोन बार बार कर कर सवालात करना, घर में बता कर आया हूँ कि आज मैं इतने बजे आऊँगा, ये मीटिंग है, फलाना है, पूरा टाइम टेबल बता के, फिर भी फ़ोन करना, सुने कब आएंगे, सुने क्या कर रहे हैं, क्या शेड्यूल है आपका, पता है ना आपको फलानी जगह जाना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इधर उधर के हस्बैंड से पता चला, और सब हंस रहे हैं ना मेरे कैमरामैन कि क्या पता इन्होंने ही कोई चीज़ बताई हो, कि ये सब चीज़ें हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ पे चिढ़ होती है, बच्चे की जो पिटाई होती है ना, जो अम्मा बेवजह करती है, उठो यार क्या फैला दिया, क्या कर रहे हो, खाना क्यों नहीं खा रहे, या एक चपेट लगा दी, तो अब्बाओं को उस चीज़ से भी चिढ़ होती है कि बच्चों को बेवजह पिटाइयाँ जो अम्मा लगाती रहती हैं वक्तन फवक्तन चलते फिरते,
उससे भी चिढ़ होती है। खैर ऐसी बहुत सारी और चिढ़ है जो हस्बैंड्स को बेगमात से होती है, लेकिन एक बात बता दूं, बेगमात को भी बहुत सारी चीज़ों से चिढ़ होती है। हस्बैंड के साफ सुथरे कमरे में गीली तौलिया फेंकने से, जूते मतलब लाइक जो उसकी जगह है उसकी जगह पे ना रखने से, बल्कि बीच में कहीं जहाँ सब अटक अटक के गिरे, बाथरूम गीला छोड़ने से, हर बात पर बेवजह पाबंदी लगाने से, वो वाली आज़ादी जो अम्मा अब्बा के घर में मिलती थी वो छिन जाने से, अम्मा से फ़ोन पे ज़्यादा बात कर रही होती हैं तो उस पर टोके जाने से, या फिर मैके ना जाने देने की इजाज़त से, कोई ससुराल से बात यानी तू मैं हो जाए, अनबन हो जाए, और फिर उस बात पर बीवी से मूड करने ऑफ करने पर। तो बीवियों को भी बहुत सारी चीज़ों से चिढ़ होती है। दूसरी अपनी कलीग्स या कोई भी ऐसी ख़वातीन हो उनसे ओवर फ्री होने से। सो बहुत सारी बेगमात को भी चिढ़ होती है, उनकी भी लिस्ट कोई छोटी नहीं है। मगर आज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। कुछ ऐसे कपल्स मेरे पास मौजूद हैं जिनको आपने मेरे शो पे पहले कभी नहीं देखा, वो दोनों पहली दफ़ा आ रहे हैं। सो मेरे पास कुछ उनके लिए हैं 72 सवाल। आई डोंट नो कि मैं इस 2.5 घंटे के शो में वो पूरी लिस्ट कंप्लीट कर सकती हूँ या नहीं, लेकिन बहुत सारे सवाल जवाब ऐसे होंगे जो आपको अपने घर की कहानी लगेगी। सो आइए इंजॉय करें 2 कपल्स की लाइफ मेरे साथ, लेकिन मुझे पता है उसमें से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी मिलती जुलती होगी। सो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद बारिश के साथ मेरा शो भी एंजॉय करें। पकौड़े नहीं है ये, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसे कपल से करवा रही हूँ जिनको इकट्ठे आपने मेरे शो पे कभी नहीं देखा। और अभी जिस कपल को मैं बुला रही हूँ उनके बारे में बताना चाहूँगी कि आपने जो मेल हैं कपल के मेंबर, उनको आपने देखा है एज सेलिब्रिटी बिच्छू में एक्टिंग करते हुए, बदनसीब, पिया मन भाई, यकीन का सफ़र, मैं अब्दुल कादिर हूँ, सोया मेरा नसीब, गुड़िया रानी, जलन और बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आपने सराहा है। फिल्म मंटो में देखा है, इसके अलावा वेब सीरीज़ ब्लिंकिंग ट्वाइस में भी आपने इन्हें देखा होगा। सो आइए आज मेरे शो पे पहली मर्तबा ये अपनी वाइफ के साथ अपेयर हो रहे हैं। मिलते हैं अफराज रसूल विद मलिहा अफराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या कैसी हैं? हैं? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभी तो बारिश हो रही है, सो वो उसमें कहीं भी टाइम पर पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। सो थैंक गॉड कि आप लोग टाइम पर पहुंच गए। प्लीज़ हैव अ सीट, बैठे हैं, तशरीफ रखें जहाँ भी। भाभी आपके हस्बैंड को ही पता होगा कौन सा एंगल किधर मेरा अच्छा है ना, ऐसा ही होता होगा। बिल्कुल, ऐसा ही है। सो कितने अर्सा हो गया आप लोगों की शादी को? माशाल्लाह। हाँ 8 इयर्स। इतनी सारी आपने शिकायतें सुना है, इसमें सबसे कॉमन शिकायत रह गई आपकी। जैसे संडे को भी काम करेंगे आप? अच्छा वैसे ये तो करना पड़ता है ना, लेकिन शुक्र है बहुत सारी जगहों पर संडे की छुट्टी थोड़ी हो गई है। बिल्कुल। लोग सारे एक्टर्स मिलके जब एक कहते हैं ना हमारी मांगे पूरी करो, सो उसमें संडे की छुट्टी दे देते हैं अक्सर, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये होने लगा है। हमारे ज़माने में भाभी नहीं होता था ये, उस वक्त नहीं होता। नहीं, हमारे ज़माने में तो ड्रामा जल्दी निकालना है भाई, तो हम लोग फिर कर लेते थे। आगे से प्रोडक्शन की भी जान निकल रही होती है ना। ऑन एयर है अभी हमारा, परसों लगना है हाँ, एपिसोड। अब इनको समझाना मुश्किल हो जाता है कैसे परसों लगना है। तो क्या करते हैं आप? पूरा इतना टाइम सिर्फ एक्टिंग को ही देते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो बंदा कुछ कर भी नहीं सकता आजकल के ज़माने में। हाँ, म्यूजिक करता हूँ उसके अलावा, और एक्टिंग ही कर रहा हूँ फुल टाइम। अच्छा, और जैसे जब आप लोगों की शादी हुई थी तो तब आप इस फील्ड में थे या? हाँ बिल्कुल, मैं एक्टिंग कर रहा था उस वक्त। अच्छा, एक्टिंग की फील्ड में थे। तो भाभी जब रिश्ता आया तो प्रॉब्लम तो नहीं हुई? एक्टर्स को लड़की आराम से मिलती है। एक्चुअली ये मेरी फैमिली से ही है, ओहो। तो वो छोटे से ही सबने साथ तो मैंने इतनी मुश्किल क्रिएट नहीं की। मैंने कहा लाइक आप लोग कजन्स होते हैं ना, तो मतलब लाइक जी। किस तरह खाला की मेरी बेटी? मेरी फर्स्ट कजन की बेटी है। अच्छा, आपकी फर्स्ट कजन की, सेकंड कजन हुई आप इनकी? सेकंड कजन। बिल्कुल ऐसे ही। ओहो सही है। फर्स्ट कजन तो अक्सर बेचारी भाई कह रही होती है, उसके बाद शादी का रिश्ता जोड़ देते। सेकंड कजन इज सेफ, है ना, वो वाली चीज। मैंने बस 2 गली पीछे ही रखा है। अच्छा, मैं का करीब ही है। करीब मसला है। नहीं है। सो drop उसकी किया। भी आपको शिकायत नहीं होती नहीं, होगी? नहीं, बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं मिल रही, मेरी बेल्ट कहाँ है, अच्छा मैं आके दे देती हूँ। Exactly. तो वो तो आ जाती होंगी बिल्कुल, वॉक बिल्कुल, करके।
सो वो वाला इशू नहीं है। और क्या सवालात मुझे आपसे करने हैं? मुझे लगता है ऐसे कि मैं दूसरे कपल को भी बुला लूँ, फिर इकट्ठे बैठ के दोनों से होंगे सवालात और मज़े के जवाबात आपको मिलेंगे। वैसे हर कपल की केमिस्ट्री अलग होती है, मगर बहुत सारे सवाल ऐसे कॉमन होते हैं जो मैं सबसे पूछ सकती हूँ। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यू उधर कर रही हूँ और जवाब उधर भी मिल रहे हो, ऐसा होता है अक्सर। मुझे मेरे फैंस ने बताया जब मिली है कि आप सवाल सेलिब्रिटीज से कर रही होती हैं, जवाब हम दे रहे होते हैं आपको। सो मैं जो अगले गेस्ट को बुला रही हूँ उनको आपने मॉडलिंग करते हुए देखा है और फिर मॉडल के बाद वो आपको एक्टर नज़र आए मुख्तलिफ ड्रामों में, जिसमें शामिल है बदुआ, नेल पॉलिश, पिया मन भाई, मैके के 2 संदेश, तेरा मेरा रिश्ता, सिलसिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आइए एज हस्बैंड वो अपनी वाइफ की कितनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, जैसे अपने फैंस की ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं अच्छे अच्छे ड्रामों में आके। सो वेलकम करते हैं हम अब्दुल्ला एजाज विद रबिया एजाज। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। भाई अब्दुल्ला, आप तो मेरे शो पे आ चुके हैं। जी बिल्कुल। भाभी से पूछूंगी, भाभी आपका नाम मैंने सही किया, रबिया है कि रुबिया है? रबिया अब्दुल्ला है। रबिया अब्दुल्ला है, इजाज नहीं, हमने ऐਵੇਂ ही इजाज लगा दी ना अपनी तरफ से, सरनेम होता है ना अक्सर ऐसे। तो रबिया अब्दुल्ला मैंने सही प्रोनाउंस किया, हालांकि तुक्का मारा था, मुझे सब कहते रुबिया है, मैंने कहा रुबिया कोई नाम ये रुबिया तो नहीं है बिल्कुल भी, और ये लोग तो ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। रबिया होता है, रुबिया तो रुबिया मैंने- को तो बहुत इशू है इस चीज़ से कि अक्सर उसका नाम बड़ा गलत। शुक्र है कि मैंने सही बिल्कुल, सरनेम की इसीलिए। गड़बड़ हो गई, मगर वो भी आपके मियाँ का आधा नाम ही चाहिए। इसमें माफी है। प्लीज आप बैठिए। थैंक यू। अच्छा, आपको तो अब्दुल्ला कोई आपके एंगल्स का प्रॉब्लम नहीं, मॉडल्स को ज्यादा होता है। नहीं। मेरा वो एंगल अच्छा है, मेरा ये एंगल ठीक है, सही ठीक है, चल जाता सेट है, चल चलता जाता है है। दोनों तरफ से। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जहाँ जो एंगल अच्छा लगता है मैं उधर ही, हाँ भाई बताइए। अच्छा भाभी, आप लोगों की शादी को कितने साल हो गए? माशा हमारी शादी को माशाल्लाह 11 इयर्स। अरे बाप, आप लोग Speak louder. सीनियर हैं। सीनियर है। सो आप लोगों की शादी कैसे हुई थी? जैसे मैंने इनसे पूछा, ये तो काजन है, घर की मुर्गी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, टेंशन ही नहीं हुई इनको? हमारी पसंद की है। आप लोगों की पसंद? यूनिवर्सिटी फेलो थे हम लोग। ओके, तो आप मॉडलिंग में चले गए? मॉडलिंग- इससे पहले आप कुछ और भी करते थे? आपने मैं मॉडलिंग कर रहा था, हाँ। फैशन ही कर रहा था। उसके बाद फिर सूजी के थोड़ा सा पढ़ भी लूँ साथ साथ, हाँ। तो MBA कर रहा था, MBA एग्जीक्यूटिव कर रहा था। तब मेरी अच्छा। मुलाकात हुई थी रबिया से। अच्छा, तो वहाँ पे क्लास तो मैं में। वही कह रही हूँ ना, मॉडल्स एक्टर्स हमारी शोबिज वालों को जरा सा छानबीन करके आओ। अब्बा पूछते हैं हवाई रोजी है, क्या करते हो बेटा, साइड पे क्या बिजनेस है? मेरा भी रिश्ता बड़ा मुश्किल से दिया था, जबकि मेरा अब्बा तो शोबिज पे ही थे। और सबसे फेमस जो लाइन होती है कि क्या है, एक्टर है। अच्छा, नहीं करते क्या? नहीं, काम क्या करते हो? Exactly. बेटा काम क्या करते काम हो? क्या अच्छा, ठीक है, एक्टिंग तो तो आपके सिस्टर ने आपसे ये सवाल नहीं किया? नहीं, उनको वो देख रहे थे कि काफ़ी मैं उस टाइम फैशन बहुत ज़्यादा कर रहा था। अच्छा। और एक्टिंग के भी मेरे उस टाइम स्टार्ट हो चुके हुए थे। हाँ। एक बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम था। तो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, ऐसे जितना नहीं हुआ मुझे। तो भाभी, आपको थोड़ा वो नहीं हुआ है, मैं मॉडल से शादी करी हूँ, इतनी सारी मॉडल्स, एक शक वाला एलिमेंट हमारे अंदर? शक वाला एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये मुझे इशू है इससे। लकी। बिल्कुल भी नहीं है, हाँ। इशू ही नहीं है। अरे मैंने कहा यार बंदा, चलो यार थोड़ा सा तो शक करे हाँ। यार बंदा। अच्छा, आप इतना दूर क्यों बैठे हैं? मतलब सही है, 11 साल हुए हैं, 20 थोड़ी हुए हैं। यस, मतलब मैं यासिर और मेरे हो गए 20 साल, तो हम वहाँ, मेरा बस चलता है कि वो घर में बैठे, मैं इधर बैठूँ। सो ये ऐसे बैठना चाहिए बिल्कुल जी। वो जैसे अनवर मकसूद साहब अपनी वाइफ के साथ मेरे पास आए थे शो पे। हाँ। सो कहने लगे कि हम जितनी दूर बैठे हैं उससे आपको अंदाजा होगा हमारी शादी कमाल आदमी है, जबरदस्त आदमी। बातें ही ऐसी करते हैं। तो हम सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल क्या है जनाब? चले भाई, लगाए स्क्रीन पे, पहला सवाल चल रहा है। पहली मुलाकात की क्या बात याद रह गई? ये तो बचपन से होंगी, आप ये ना बता दीजिए। मैं रो रही थी, मैं तो चक्कर आ रहा था। हाँ, बिल्कुल, वो तो गोदों में लेके भागा था। एग्जैक्टली, छोटा सा देखा। तो डिफरेंस भी मुझे इसकी 6 इयर्स फर्स्ट का सेकंड डिफरेंस बर्थडे भी याद है। नहीं कहे। हाँ, पीछे खड़े होकर तालियां बजा रहा था। नहीं, पहली मुलाकात ये थी कि आप उनको गोद में लेके भाग रहे थे? नहीं, मुझे इतना क्लियर याद तो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे हल्का हल्का सा ये याद है कि इसकी। कितना डिफरेंस है आपने? 6 इयर्स का। अच्छा, तो मैं तो 6 पैदा हुए होगी। हाँ बिल्कुल। आपने तो तालियां बजाई मुझे होंगी। बर्थडे याद है अच्छे से,
और हाँ बर्थडे की पिक्चर्स में भी खड़े हुए पीछे हाँ। छोटे सा आप सोचे और मैं गोद मैं उस वक्त ताली बजा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि बाद में उस पर तालियां बजेंगी, हम पे हम पे तालियां बजेंगी। आपको क्या याद है आपकी पहली मुलाकात के बाद? फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में मैंने इनको देखा था। हाँ। इनके साथ 2 फ्रेंड्स थी, अच्छा। 2 सहेलियाँ थी इनके साथ, तो ये 3 का ग्रुप चलता हुआ आ रहा था अच्छा। सामने से। तो तब मुझे याद है पहली मुलाकात। तब ये मैंने आप मुझे लगता है पढ़ाई में अच्छी होंगी, इनके नोट्स वोट्स में हेल्प करती होंगी। ये ज़्यादा मैं इनकी हेल्प करता था। ए यार सब उल्टा हो रहा है। शक्ल से पढ़ाकू लग रही है बिल्कुल। अच्छा, मैं अच्छी हूँ लेकिन अब्दुल्ला ये बहुत अच्छे थे। ये लाइब्रेरी में ही पाए जाते थे। हाँ, लाइब्रेरी घर में में भी होता इतना हल्का बोलती है भाभी। हाँ जी बिल्कुल। भाभी थोड़ा सा डरा जोर के से रखा बोल हुआ लें। मुझे, यकीन करें इतना हल्का कभी भी नहीं बोलती। डरा के रखा हुआ है मुझे। भाभी आप डरने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप जोर से बोल सकती हैं। घर वाली बात आ जाए इधर भी। वो रिपोर्ट कार्ड में वही लिखा होता है ना, वेरी सॉफ्ट स्पोकन और वो सारा कुछ, लेकिन अब वो सब गलत है। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। वो एक आती है जब बच्चों को, बल्कि मैं कहता हूँ यार ना प्लीज़ यार थोड़ा सा, मुझे पता है ये मेरे बच्चे हैं, थोड़े से शरारती होंगे, तो एक ऐसी चीख आती है ना अरे बाप एकदम, रे। वो बहुत खतरनाक किस्म की, तो मैं ओह। उसमें कहता हूँ कि यार ना यार नहीं नहीं, ये करने दो, जरूरी है, ये एज चीखें है। ही काम आती हैं आपके बाद में, बच्चे अच्छे इंसान निकलेंगे, इंसान बने हुए होंगे तो आप कहेंगे ये चीखों का कमाल है ना? आप ही लोग है। बच्चे और अगर इंसान ना निकले तो ये सब बड़ा कमाल है। इन्होंने अब्बा पे गए, नहीं हमने गुड़ती कैसे दी थी। अच्छा किसे गुड़ती किसने दी थी? उन्होंने गुड़ती दी ना, उन पे गया है, किसी ना किसी पे आप डाल देंगे। ऐसा नहीं होता, जब बच्चे प्यारे पैदा होते हा फुप्पो पे गए, हा अरे अब्बू की देखो दादा की नाक है, और जब बच्चे जरा से कोई गड़बड़ हो गई, मतलब लाइक उस वक्त ये नहीं ऑक्सीजन सही मिला तो वैसे नहीं निकले जैसे चाह रहे थे हम, तो नाना पे चला गया। ओहो, खाला खाला जैसे कान है, देखो देखो देखो। वो इसी तरह से ही है जो मेरा छोटा बेटा है कबीर, तो उसकी जो गुड क्वालिटीज है ना वो नाना के पास चली जाती हैं। अच्छा, तो वो क्या उल्टा सीधा हाँ, तो फिर दूसरी जो चीज़ें हैं ना शरारतें। वो फिर वो मेरे पास आ जाएंगी, इस तरह की के जी शरारतें, चीखना, हाँ। सारे। पहली मुलाकात जब आपकी हुई थी इनसे, आपने जवाब दिया कि ये 3 दोस्तें साथ जा रही थी, बस ये दोस्तें याद है, वो हाँ। मुलाकात में क्या हुआ था ये याद नहीं। मुलाकात में मुझे ये याद है कि चाय का कप वाली बात। क्या भाई? एक्चुअली हमारी टी ब्रेक हुआ करती थी अच्छा। यूनिवर्सिटी में, और ये अपना इंट्रोडक्शन देने आए, क्योंकि मुझे उस टाइम बिल्कुल पता ही नहीं था इसको कि मैं- इंडस्ट्री है अच्छा। बस ड्रामास वगैरह आप जाके सबको खुद बताते थे मैं मॉडल हूँ, लेकिन आपने मेरी तस्वीर देखी। मेरी जो friends फ्रेंड थे। बहुत ज़्यादा वो थी कि अगर ये इसने अब्दुल्ला इजाज पे अटेंडेंस पे बोला ना तो ये वही है। ओके। रिएक्ट नहीं करना बेटे, रिएक्ट नहीं करना, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना। हाँ। और अब्दुल्ला ने बड़ी वो पटियाला शलवार और पहना हुआ, चाय का कप अपना लेकर आए, वो मैं अब्दुल्ला इजाज ये वो, और मेरी फ्रेंड एकदम सीट से उछली, आप वही है ना, और मैं उसको देखते हुए अच्छा काम डाउन, तो मतलब वो दैट वाज द फर्स्ट डे। वो फर्स्ट थी, तो आपको इनका काम डाउन रहना ही अच्छा लगा कि ये तो मतलब इसको तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं हुई। लड़कियों को होता है वो मॉडल। अच्छा नहीं, वो वैसे वो लव एट फर्स्ट साइट वाली बात नहीं थी। तो फिर कैसे वो हुआ? बस एक आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखते अच्छी हैं, लगी, जानते हैं, और मैंने जब इनको देखा कि इतनी बहुत रहमदिल, इनके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी है ना, बहुत आप काइंडनेस इनकी है। काइंडनेस पे मर मैं उसमें मर मिटा। आपने कहा आप मुझे तो माफ कर देंगी ये। मुझे तो माफ कर देंगे। हाँ, ये यही चाहिए मुझे। तो ओए होए होए। तो क्या 11 सालों में ये चीज़ साबित हुई कि शी इज काइंड? बिल्कुल बहुत बहुत। माशाल्लाह। और जिस तरह की मेरे अगर अम्मी से भी आप पूछेंगी तो उनकी बहुत मुझे ही शक्ल से ही फेवरेट, kind लग रही है। बहुत फेवरेट, और बहुत ही इनकी बहुत दोस्ती है मेरी Kind अम्मी hearted के, है। बहुत दोस्ती है। ये अक्सर गाड़ी पकड़ती हैं अम्मी को लेके साथ, वो ये लोग अपनी ये लोग अपने मजे अपनी गुड मजे है, कर रहे होते हैं। गुड, जबरदस्त। नेक्स्ट सवाल जनाब, पहली मुलाकात पता चल गई, अब नेक्स्ट क्या है? एक दूसरे पर पहली नजर पड़ते ही क्या तारीफी ख्यालात जहन में ओए आए? होए, एक दूसरे कितने डाइजेस्ट में नहीं होते जो सवाल, एक दूसरे पर एक दूसरे पर पहली नजर पड़ते ही क्या तारीफी कलमात या ख्यालात दिमाग में आए, मैंने और ही बना दिया ना। ये इस ऐसी वाली नजर मेरे ख्याल से अभी पड़ी नहीं, अभी मार लेते हैं। क्योंकि उनकी जो पड़ी थी पहले पैदा हुई थी, नाक टपकती हुई, फ्रॉक पहनी हुई, मतलब वो मैं क्या पूछूं आपसे। नहीं, इस पे एक जब लाइन शऊर है। आया, जब ये हुआ कि रिश्ता यहाँ होना है, जब शऊर आया लगा भाई ये तो बहुत प्यारी है। वो क्या क्या अच्छी लगी इनकी चीज ना, मतलब लाइक बस- आँख, नाक, कान, बाल,
नहीं, क्या अच्छी इनको देखने के बाद तो मुझे लगा कि बस यही है। ये आंखें कोई और खूबसूरती देखने के लायक ही नहीं रही। ओह, ये ओए, एक ओए, और डाइजेस्ट का ओए, जुमला ओए। मुलाहिजा कर। जवाब ऐसे ही चाहिए था। आप क्या कहेंगे? मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक था मेरे ज़हन में सारा जो फिल्मों के गाने ये वो था इनको देख के वो बज रहे थे। अक्सर हस्बैंड से मैं सवाल करती हूँ ना तो वो ये कहते हैं कि आप ये सवाल इनसे करें क्योंकि मैं इतना खूबसूरत हूँ तो इनसे पूछें। अभी मैं आपसे यही कहने लगा था, इसको रिवर्स भी कीजिएगा। चले रिवर्स भी कर लेते हाँ, हैं, अच्छा चलो, आइडिया है। हाँ जी, नहीं आपने कहा आपके तो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहे हैं बैकग्राउंड ना, म्यूजिक तारीफी कलमात गाने ये हैं। बिल्कुल और ऐसे आपके क्या हुआ दिमाग में इनको देखकर? अब्दुल्ला बहुत डाउन टू अर्थ और सबके साथ फ्रेंडली और नहीं नहीं मैंने शक्ल वकल की बात शक्ल कर वकल रही से कुछ नहीं, मतलब अच्छा, वो वो- एक इम्प्रेशन जो आपका पड़ता है फर्स्ट के यार अच्छा है, गुड लुकिंग तो है हाँ। उसमें तो कोई, लेकिन कोई ख़ास स्पेसिफिक ये नहीं कि आँख नाक का, लेकिन एक पर्सनैलिटी एक बंदे की होती हाँ। है कि जब वो आता है तो आप एक करिश्मा होता है, तो वो था। और दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा दूसरों को हेल्प आउट यूनिवर्सिटी में भी करते थे और सब वो अच्छा तो वो- इसीलिए शक्ल और- सूरत का कोई खेल नहीं शक्ल सूरत क्योंकि कोई जब खेल मुझसे कोई सवाल ही करता है तो कि आपको अपने हस्बैंड की क्या चीज़, मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ अगर तुम लड़की होते कितने प्यार करते, तुम्हारे हाथ बिल्कुल नरम नरम लड़कियों जैसे। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि तुम्हारे वो तो है पीछे ही रंग ना, रूप तुम्हारा जो है उसमें तो इनकार ही नहीं है, हाँ उसमें तो इनकार ही नहीं तो कुछ कुछ आप कहती होंगी ना मेरे मुझे- हस्बैंड की ये चीज़ बेस्ट है जी। यार आज तुम बोल दो यार। वो हाँ। ये जो हमारे बच्चों की नाक है खड़ी है तुम्हारे ऊपर ही गई, खराब नहीं, नहीं। खड़ी नाक है। मेरे बच्चे मेरे पे गए हैं। अब हाँ जी उनकी आंखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी है ना तो मेरी तो बिल्कुल ही ओह, यहाँ भी ये यहाँ जम पे भी है यही है यहाँ पे भी है। अच्छा, अगला सवाल। हाँ जितने मैं डायरेक्ट सवाल करी हूँ उतने डायरेक्ट जवाब नहीं मिल रहे मुझे। ओके आप ही पढ़े, में तो नजर कमजोर है इतने एक- लंबे लंबे आप सवाल। दोनों एक दूसरे को शादी के किस इवेंट में सबसे ज्यादा अच्छे लगे थे? ये अपनी शादी अपनी शादी के ड्रामे इवेंट में लिखने वाली राइटर है ये उसने सवालात लिखे। अपनी शादी के इवेंट में नहीं आपकी शादी पे इवेंट होते हैं ना, मेहंदी मायो शादी अच्छा वलीमा। उसमें से किसी अच्छा। उसमें से सबसे बेस्ट जो है ना वो आप एक दूसरे को किस में लगे? वलीमा वलीमे आपको ये वलीमे में अच्छे लगे थे? मुझे भी ये वलीमे एग्जैक्टली ये हमारी वलीमे की ये पिक्चर आ वलीमे गई की हैं, वलीमे इसमें में। बहुत प्यारी लगी थी। अब अच्छा। बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से स्टेज के ऊपर ओहो मैं, हालांकि इनको देख के हाँ मैं दंग रह गया। मुंह इधर कर लिया, मैंने कहा नजर ना लगे। ओहो फुल ये ड्रामेबाजी घर में भी चलती है, इसका मतलब मैं समझ गई हूँ मैं। आप जब गेस्ट चले गए ना पकड़ पकड़ के हाथ में फोटोग्राफर के पास जा जाके मैंने कहा यार पिक्चर्स लेते रहो अभी। पिक्चर्स लेते रहो भाई, अभी Pictures- मूड है हमारा पिक्चर्स का, है ना ये मोड ऑन होता है पिक्चर्स का जी। आपको किस इसमें ज्यादा हर दिन हर बिल्कुल ऐसे ही। फैन है आपकी अभी। नहीं नहीं, क्योंकि अब्दुल्ला माशाल्लाह शलवार कमीज में भी मुझे बहुत पसंद ये है। हमारी हाय हाय वो है हाय निकाह वाले दिन की और हाँ मायूं यार आप मायो लोग निकाह। वेल मेंटेन है माशाल्लाह, 11 साल बाद भी वैसे ही लुक है थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह। ये नहीं है कि आप पतले दुबले हैं तो बीवी भी वैसे ही है भाई। आप भाभी क्या डाइटिंग वाइटिंग करती हैं या गॉड गिफ्टेड? राइटिंग में सोचती नहीं सकती। कितनी लकी हैं आप। अच्छा तो भाभी क्या हर दिन में से कंपैरेटिवली बता दें कौन से दिन, और आप भी बता दें अपनी बेगम के लिए किस दिन ये सबसे बारात प्यार पे और बारात में अच्छा मायों लगा? पे भी। माइयों पे बारात। मुझे तीनों दिन माइयों में भी बहुत सिंपल थोड़ा क्योंकि सा अच्छा ज्यादा। अब यूं कर लेते हैं हाँ। अब सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो अच्छी लग रही थी माइयों में, माइयों ठीक है, हाँ। उसके बाद बारात, हाँ। फिर वलीमा। हमारे कपल्स जो माशाल्लाह आए हैं उनके 1 महीना तो लड़े बगैर गुजरेगा इस प्रोग्राम के बाद, ये मैं एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं। सवाल भी तारीफ वाले हो रहे हैं ना शुक्र है ना, मतलब आगे आगे आइए ना, वापस मतलब घर ही जाना। वार्म अप राउंड होता है ये। आहिस्ता आहिस्ता हाँ जी। नहीं, आज जब मैं आ रहा घर ही था जाना है ना। ये अभी तो हमारी शादी हुई है ना, शुरू किया है। शादी के बाद के जो नहीं, आज- जलजले आते हैं, सैलाब आते हैं, तो आज सुबह जो तूफान आ रहा था, बारिश हो रही थी, मुझे लग रहा था यहाँ आया तो पता चला कि भाभी 72 सवाल लेके बैठी है। अगला सवाल। हाँ भाई पहला तोहफा दोनों ने एक दूसरे को क्या हाँ दिया? पहला तोहफा दोनों ने एक दूसरे को क्या दिया भाई, याद है? हाँ। याद करें, वो 11 साल है तो ज्यादा टाइम लगेगा, आप बताएं 8 साल में भूलेंगे। मैंने इन्होंने इनको तो रिंग दी थी दी मुझे। थी और रिंग मैंने ली। हाँ मैंने कहा यार ये रिंग तो बड़ी एक जैसी हो जाएगी, फिर मैंने खास डब्बा ढूंढा, उसके अंदर लाइट लगवाई, मैंने कहा ये रिंग खोलूंगा मैं अंधेरे में तो बस चमकनी चाहिए सीधी वो जो बॉक्स फ्रेम बड़ा है। डेकोरेटिव सा था। मैंने कहा रिंग पसंद ना आए ना आए, ये जो मैंने मेहनत की है ये पसंद आनी चाहिए।
और कह रही हूँ क्या हो रहा है, तब ब्लैकआउट मैंने कहा कोई कमाल चीज दिखाने वाला हूँ मैं, हाँ। मजा आ जाएगा। और अच्छा, आप बाकी लोगों को तो प्रॉब्लम भी नहीं होती ना, खानदान है ना, देख। वैसे इन लोगों को प्रॉब्लम होती होगी मिलने जुलने में शादी के या बात तय होने के बाद, बिल्कुल बिल्कुल। शादी से पहले। आप लोगों को तो मसला ही नहीं, खानदान कजन हम हेल्प तो कर देते बचपन से ही होंगे। मिल रहे हैं। साथ ही साथ। हाँ जी, याद आया, पहला तोहफा तो उन्होंने मुझे एक फूल दिया था, फूल दिया वो था। भी अपनी बहन की मायों से उठा के अगले दिन यूनिवर्सिटी में लाके वो सूखा हुआ फूल वो मैंने हाँ। संभाल लिया। उसके बाद सीडीज अपने चॉइस के गानों की, और वो ओह, उस टाइम सीडीज वाला था ना हाँ, टाइम, ये वाला तो था ही तो नहीं। वो डब्बे में और डब्बे में सीडीज, हाँ, तो वो पहला तोहफा था। ओके, वाह भाई, याद सही जवाब है ये ये, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल। हाँ, अरे हाय, 4 सवाल हुए और ब्रेक आ गया, 72 कैसे करूंगी? प्रोग्राम का टाइम बढ़ाओ। गुड 72 मॉर्निंग को पाकिस्तान। उल्टा कर देना, 27 वो भी हो जाए भाई, 4 के लिहाज से तो कैसे बहुत स्लो जा रहे हैं। 23 सवाल करेंगे, 23 जवाब मिलेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान सवाल जवाब सेशन। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हमारे पास 2 कपल्स हैं और उनकी ज़िंदगी की कहानी कुछ ऐसी होगी जैसे आपकी, क्योंकि शादी के बाद तो सवाल जवाब सब सेम हो जाते हैं। मैं इतना फंबल क्यों कर रही हूँ आज, नाश्ता नहीं किया हुआ, कॉफ़ी पिलाओ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बातें किए बगैर। और अगला सवाल क्या है जनाब? पहली शिकायत दोनों को एक दूसरे से क्या हुई? अब जैसे भाई अच्छी बातें बहुत हो गई, अब इस सेगमेंट में थोड़ी अब आहिस्ता रियलिटी की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिकल जिंदगी की तरफ जाएंगे। पहली शिकायत क्या हुई भाई? पहली शिकायत ये भी बड़ी कॉमन है, आप जिक्र कर चुकी हैं कि जब मैं बता देता हूँ कि मैं इतने बजे आऊँगा, लेकिन उसके बाद होता क्या, कभी कभार टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, अच्छा, तो वो बात पत्थर पे लकीर हो जाती है। अगर मैंने आपने तो ये कहा था। हाँ, आपने तो ये कहा था 10:30 ये होता, तो पर कैसे हो गया? ओह, ये एक सबसे पहली जब नई शादी हुई थी तो उस वक्त तो उस वक्त ये और शिकायत। ये काफ़ी हद तक वैलिड भी है, क्योंकि वाइफ टाइमिंग जो होती एक्चुअली हैं काफी हाँ। ज्यादा होती है ना, वो 10:30 पूरा दिन आपका वेट कर रही होती अच्छा, है। ये तो आपको शिकायत हुई, ठीक है ना? आपको इनसे क्या शिकायत हुई? यही तो शिकायत है। नहीं, आपको मुझसे आपको अच्छा, बेगम को इनसे क्या शिकायत हुई थी? चलें, ये इनको शिकायत हुई कि वही टाइम का ऊपर। हाँ, मैं सही कह रहे हैं आप, मैंने गड़बड़ कर मुझे तो यही शिकायत थी ना, टाइम का। टाइम को तो थी ना, हाँ। लेकिन फिर इनको भी तो होगी ना आपसे कोई शिकायत के? क्या शिकायत था? दोनों शिकायतें तो हो गई ना जवाब। हाँ। आज मुझे क्या बारिश यहाँ पे भी पड़ गई है कोई? यही सवाल आपसे। दोस्तों की ज़्यादा होती है कि पहले जब एक वो आज़ादी थी, मैं निकल जाता था फ्रेंड्स के साथ, अच्छा प्लान बन गया, एकदम चले गए नॉर्दर्न एरिया में निकल गए। और जब शादी से पहले ये होता था कि अम्मी मैं जा रहा हूँ, हाँ, दोस्त आए मैं बाहर, मैं हाँ। निकल रहा हूँ, मरी के लिए निकल रहा हूँ। और अब क्या होता है? अब तो बाकायदा यार, हाँ यार प्लान बनाएंगे यार, करते हैं यार, इंशाल्लाह रखते हैं, वो प्लान ही नहीं बनते। वो शिकायत, पहली वाली शिकायत वो थी। वो शादी शिकायत के थी। बाद एक थोड़ा सा वो ना बंदिश। फिर आप फिर उस वो एक्सेप्टेंस है ना, वो आप बड़े आराम से जाके, मुझे टाइम हाँ। लगा है उसको अब अच्छा, मैंने चले एक्सेप्ट इनको कर तो लिया। ये है। आप बताएं भाभी, पहली शिकायत, हाँ, पहली शुरू की शिकायत। मुझे ये, हाँ, क्योंकि हम जैसे अब्दुल्ला ने बताया आर्मी बैकग्राउंड है, पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा है हमारे, Discipline, हाँ। तो वो जो मुझे अब्दुल्ला ने जो टाइम दे दिया है, तो मैं तो उस पर होती थी रेडी। तो वो अपने शूट से जब आ रहे हैं कि हाँ देर हो गई, लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो मुझे होता है कि मुझे क्यों तैयार करा के बिठा बाउंड ना करें मुझे। इनको 2 घंटे लेट का टाइम देना। अब तो यूज्ड टू हो गई हैं, Used to। अब हम भी यूज्ड टू हो अब चीजें सेटल्ड हो जाती है, शुरू की शिकायतें होती है। अगला सवाल, एक आदत जो शादी से पहले नहीं थी, अब कर मतलब एक आदत जो शादी से पहले नहीं थी, दोनों से ये सवाल करने है, लगे। और अब वो आदत डेवलप हो गई है। चले अब पहले वहाँ से स्टार्ट करते चले आप। यही जो पहले दोस्तों के साथ चले जाते थे, हाँ। अब डायरेक्ट अब ये होता है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा जाने को यार, लेकिन क्या करूँ, वो बाहर खड़े हुए हैं, हाँ। तो क्या करूँ? फिर डायरेक्टली मुझे बताओ, इफ यू वांट टू गो तो हाँ। जाओ आप। बहाने मुझे- करने की हाँ, क्या जरूरत? मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाने की क्या जरूरत? दोस्तों को नहीं, भी अच्छी आदत की भी बात की जा सकती है, जरूरी नहीं कि आप बुरी बात करें। तो अच्छी आदत भी ये है कि पहले तो नहीं था इतना वो उस चीज़ में, अब ये है कि मैं बच्चों के लिए कुकिंग भी करता हूँ, बच्चों के लिए मैं चीज़ें भी बना लेता हूँ, बच्चों को मैं टाइम देता हूँ, मैं उनके साथ बैठता हूँ, तो उनको बताइए पढ़ाता बात हूँ। है, शादी से बच्चे बच्चे नहीं थे ना। तो पहले कहाँ से होगी ये आदत? अच्छा, मतलब आप इतने घर के
कामों में जो है वो इन्वॉल्व नहीं थे, ये आदत बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल आपकी भी नहीं बच्चों के बाद डेवलप हुई कि बच्चों के लिए बना दिया, बच्चों के लिए कर ये दिया? मैंने इनको ठीक किया, हाँ, कुछ क्योंकि ये है- माशाल्लाह 4 बहनों के इकलौते भाई हैं, हाँ, और तो ऊपर से इस लाडले। प्रोफेशन में तो वो बहुत ही माशाल्लाह पैम्पर्ड और Over- नहीं over नहीं pampered। चाय नहीं, मैं इस्त्री कर दूं, एक बहन इस्त्री कर रही है, हाँ, एक बहन चाय बना रही है। मेरा ये थी यही डायलॉग होता था। मैं अपनी बहन को कहता ना रात के 3 बजे मुझे रोटी बना दो, मैं अक्सर तो कभी- वो बना देती। मैं रात को क्रिकेट खेल के भी आता था ना, कभी नाइट मैचेस होते थे, 2-3 बजे भी आता था, तो मेरी बहन मेरे लिए गरम रोटी बना के मुझे देती, ओए होए ऐसी मेरी बहन है। ओए तो मैं तो आपकी सारी जिंदगी ये कहते रहे इनको? मैं- 3 बजे यही उठा के मैं ट्रैक पे ले आई थी। ले आई थी कि नहीं भाई 3 बजे लेकिन कौन मेरी उठे? खाने का, चीज़ों का रवैया बहुत ख्याल रखती ख्याल है। डाइट का सारा मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती शुक्र है। कि क्या है लेकिन क्या नहीं। 3 बजे तो नहीं उठाते ना ये तो? नहीं, 3 बजे नहीं, मैं कभी कभी बिल्कुल अब्दुल्ला जाली सुबह बात नहीं 7 बजे भी शूट से आ रहे होते हाँ, हैं, हाँ। और कभी सुबह सुबह भी निकलना होता है, तो वो अक्सर ये उनको होता है कि तुम और इजी मेरे रहना, अगर मैं अर्ली कर शूट्स लूँगा। तो कोई टाइमिंग हो तो रबिया की प्रेफरेंस होती है कि मुझे नाश्ता करवा के सुबह उठ के, हाँ। तो वो मेरे लिए एक ना बड़ा अच्छा एक मुझे एनर्जी मुझे मिलती है, किक मिलती है कि मुझे रबिया बड़े अच्छे तरीके से सुबह नाश्ता नुश्ता करवा कर उठ के फिर उसके बाद मुझे हाँ ये अच्छा सवाल के मैं तो जवाब में भूल ही गई ना सवाल। क्या था सवाल? आदत। हाँ हाँ अब आप बताएं। शादी से पहले इतनी ज़्यादा पोजेसिव नहीं थी हैं, हाँ और अब मतलब रिप्लाई नहीं आता तो ये दोबारा ये 2-3 मैसेजेस आते हैं कि रिप्लाई क्यों नहीं किया भाई। ओह ओह तो मैं कहता हूँ ये पहले भी तो ऐसी था। ये वाली आदत डेवलप हो गई है। अच्छा और कोई अच्छी बात भी बताएं? अच्छी बात। आप भी बता सकती हैं भाभी। बच्चों को बहुत अच्छे से देख लेते हैं, स्पेशली अच्छा। जो मनाल है वो तो है ही ज़्यादा अटैच अब्बा से। अच्छा। मतलब इनके भी भाई के बच्चे हैं माशाल्लाह, सब हाँ। छोटे से देखा, लेकिन कभी बच्चों को गोद में भी नहीं लेते थे। अच्छा अब वो सारी चीज़ें अब और अपने बच्चों को पैम्पर कर करना, लेते हैं। हाँ कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी कभी ट्रैवलिंग पे होती हूँ, कुछ हाँ। होता है तो पीछे अच्छे से देख लेते लेते हैं, हैं, सब या आपको करते हैं। टेंशन नहीं होती? नहीं टेंशन नहीं होती। और दूसरा ये कि जब मैं घर में आता हूँ, हालांकि मैं भी थका हुआ होता हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि ये भी जॉब करके आई हैं, हाँ। थकी हुई हैं, तो मैं कोशिश करता श्योर हूँ के पता है कि ये सो पूरा जाए आराम से ये। हाँ। तो मैं सारी जितना चीज़ें उसका क्रैंकी हरकत है ये हाँ। सारी मैं मैनेज वेरी गुड सकता हूँ। इसी तरह जिंदगी चलती है भाई। बल्कि मैं- पार्टनरशिप है उसकी बेसिकली। ची की भी आवाज़ आती है ना, तो मैं दौड़ के जाता हूँ कि ये ना उठ जाए। ये ना उठ लेकिन मुझे पता है ख्याल बहुत नेक्स्ट डे सारा दिन इसी को देखना है, हाँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि किसी भी तरह से कोई तकलीफ ना हो। ओके नेक्स्ट सवाल। नाराजगी के बाद मनाने में कौन पहल करता है? इस पे तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा ये नहीं मनाती? नहीं ये साइलेंट मोड पे चली जाती है। ओह देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, झगड़े इस तरह से होते हैं कि आपने कुछ बोला, हाँ। वहाँ से जवाब आया, मुकालमात हुए, बहस हुई, हाँ। आवाज़ ऊंची गई, बदतमीजी हुई, हाँ। ऐसा नहीं होता। ये अपना एक मुद्दा बयान करती हूँ, हाँ मैं बयान करता हूँ, ये थोड़ा सा क्लियर करती हैं अपनी बात को थोड़े से गुस्से में। मैं चूँकि मर्द हूँ, मेरे अंदर बर्दाश्त भी कम है, मैं थोड़ा सा और लाउड होता हूँ। हाँ। मेरे ज़रा से लाउड होने पर साइलेंट मोड पे चली जाती है। म्यूट। उसके बाद नहीं तो आप पहले कुछ कर मेंटली लें, रिलैक्स हो जाएंगे, बाद में बात करेंगे, अभी कुछ खामोश कर लें, आप बम फाड़ दें, ये अपनी सफाई में भी कुछ नहीं कहेंगी। फिर आपकी गलती ना भी हो ना, तो आपको लगता है नहीं गलती शायद आप ही की तरफ से होगी, तो आप कितनी अच्छी टेक्निक है भाई। ये बिल्कुल यही टेक्निक है जो अम्मा अब्बा सिखाते हैं, बेटा चुप हो जाना, बाद में खुद ही सही हो जाएंगे। हाँ यही होता है इवेंचुअली। हाँ। खुद ही मामला फिर सॉल्व उसके हो बाद जाता है। जाके मैं बात करके अच्छा आइडिया भी हमारे इस प्रोग्राम से बहुत सारे कपल्स टिप भी ले सकते हैं। चुप रहना जो है भाभी, वो बड़ा ही खतरनाक अमल होता है, उसकी जिसमें भी देखें, बहुत लाउड होता है, वो बहुत पर लाउड चुप रहना भी बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं रह सकता। क्योंकि आप चीख लेते हैं, चिल्ला लेते हैं, इससे आपकी कमजोरी का पता चलता है। आप कितने स्ट्रांग हैं ये पता चलता है जब आप चुप रहते हैं। हाँ। आप मेरा मुद्दा नहीं समझ रहे, हाँ। ठीक है, अब मैं सफाई नहीं दूंगी, खत्म। अब मैं बोलता जा रहा हूँ, बहस करता जा रहा हूँ, कुछ जवाब नहीं। थक जाएंगे फिर फिर। बाद में लगता है नहीं यार, मेरी तरफ से ही ज़्यादातर खैर गड़बड़ मेरी तरफ से ही होती है। हाँ लेकिन अच्छी बात इनकी ये है कि जब इनको मनाने जाओ तो इनको रहम आ जाता मुझ पे, ये भी बहुत रहम होती है। जल्दी मान जाती हूँ कोई। नहीं मान, हाँ बिल्कुल जल्दी मान जाती हैं, डिपेंड करता है हाँ। कि मैंने कितना तंग किया है। और कभी कभी तो ये मुझसे ये भी कहती हैं कि आप जान के करते हैं, हाँ जान के। जब बोरिंग लाइफ हो रही होती है ना, जिससे हमारे घर में भी ऐसी जब लड़ाई होती है, मेरे बच्चे कहते हैं अम्मी आप लोगों की और डैडी की तभी लड़ाई होती है जब घर में बहुत बोरियत हो रही होती है, कुछ नहीं है, कुछ स्पाइसी लाइफ चाहिए या उनको आपकी बातों से छुटकारा चाहिए। तो हाँ मैं वैसे ये एक्सपीरियंस कर रहा था कुछ चीज़ों में, मैं यही कर रहा था कि यार तंग करने का मज़ा आता है कभी हाँ कभी, जानबूझ के। आपके यहाँ कौन मनाने में पहल करता है?
कौन कर सकता है ये घर घर की तंग भी आप कहानी लोग है। करें तो पहल भी आप लोग ये घर घर की कहानी है, ऐसे ही होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस चीज़ में पहले ज़रा थोड़ा सा लाउड भी हो जाऊंगा, कहीं बताऊंगा आर्गुमेंट, लेकिन इन द एंड यही है कि मनाना मुझे ही पड़ता है। तो भाभी के आंसू आ जाते हैं, वो भी चुप हो जाती है? नहीं रोना रोना आंसू वाली नहीं है बच्ची ये, फौजी की बेटी है भाई। बच्ची की बेटी है, नहीं। अच्छा, हमारी बड़ी कोशिश होती Strong है, है। हमारी बड़ी कोशिश होती है कि बच्चों के सामने बहस ना हो, क्योंकि हम थोड़ी सी भी बहस करते करते हैं भी ना नहीं है, never। तो मेरी जो बेटी है वो हाय, फौरन से उसके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, अब तो उसके बच्चे जवाब भी इतने देना। तेज हो गए। हाँ, क्यों हो रही है, क्या वजह है, सब बताओ क्या बच्चों। हुआ? हम बड़े और फिर बच्चे कहीं और बोल भी देते हैं, आपने तो मम्मा को ये कहा था वहाँ। ऐसे मोमेंट में इसको बड़ा एम्बेरस किया है, कुछ ना कुछ कहीं बोल देती है वो, और उसके बाद ये अच्छा। मुझे घर आके बताती, कहती है भाई उसके सामने कोई बात मत क्या करें, ये तो बोल देती है वहाँ जाके। हाँ उसको है बोलती है। ओह माय वो गॉड। ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करती हाँ, है, बच्चे चीजें तो बहुत स्पंज का काम करते हैं इस तरह की चीजों में जी। उसको बोला कि यार नहीं बोला करो, एक बैड वर्ड है, हाँ। यार नहीं बोलते। अब इन्होंने कहीं यार बोल दिया, हाँ। ये फौरन अब टोकती तो है। वो खड़ी हो जाती है, टीचर तो वो हो गई हमें बारी यार मुझे तो मना किया, बैड। बोल रही है। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल। प्यार से दोनों एक दूसरे को किस नाम से पुकारते हैं? मैं तो बिया बिया। बिया। अच्छा, और आप? दुला दुल्हा। दुल्हा दुल्हा बना दिया हम। दूल्हा दुल्हा, DULA, हाँ। अब्दुल्ला का दुल्हा जी। अच्छा, इनका तो पहले मैं बता दूं, प्यार से मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना नाम इनके मुंह से मुश्किल से कोई 4 दफ़ा सुना होगा। तो क्या कहती हैं जी, सुनते हो? जी कमाल नहीं है? अरे कभी सीखो कुछ, अजी सुनते हो? सीखो कुछ। सुनने के अब्बा। कभी कभी मेरा दिल चाहता है, मैं कहता हूँ मेरा नाम लो। नहीं लिया जाता, मतलब छोटे से मतलब देखा ना तो बड़े डिफरेंस है, तो मुझसे नहीं मैं कहता होता, हूँ यार एक मैंने दफ़ा नाम फ्राज नहीं लिया बोल जाता जाता मुझसे। एक दिन ये सेशन कहते हैं, बनता है इसका, बैठ के अपना नाम सुनता, कहता हूँ बोलती रहो बस, मुझसे नहीं बोला नहीं बोला जाता। जाता उससे। तो यही, और देखिए सबको वो आ रहे हैं, वो भी जाएंगे, हाँ। उन्होंने बताया था। मैं इनको गुड़िया कहता हूँ, अच्छा, ओए होए होए होए। क्योंकि ये थी बहुत डॉल जैसी, गुड़िया जैसी। अल्लाह, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाई, ये तो भाई ये सीडी रिपीट करके देखती रहना। तो मैं एक दफ़ा, अच्छा गुजरेगा टाइम। मैं चाहता हूँ मेरा नाम ले शो। चलिए, अर्ज किया है। जी अफराज। आप कहेंगे तो मैं आपको लूप चला के भेज दूंगी। बस। अब आप देखते रहेंगे, सुनते रहिएगा हेडफोन लगा के। अगला सवाल। घर का एक काम। घर का एक काम जो करते हुए चिढ़ते हैं, दोनों 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 मियाँ बीवी। अच्छा, घर का एक काम, हाँ, अगर इन्होंने कुछ फैला दिया हो वो मुझे उठाना पड़े, हालांकि बार बार बताना पड़ता है कि हाँ। नहीं ये तौलिया इधर नहीं रखना है, हाँ। ये शूज इधर नहीं रखना है, उससे बट वो चिढ़। रिपीट, हाँ वो रिपीट होता है तो फिर चिढ़ती होता हैं। आप मैं खाना वाना गर्म करने में ना बड़ा लेजी। चिढ़ती है, ठंडा खा लेते हैं कभी कभी। मैं बिल्कुल फ्रिज से निकाल के भी खा लेता हूँ, मुझसे नहीं होता। और अगर कोई मुझे बोल दे गर्म कर दो, हाँ, तो मैं दिल में सोचता हूँ मैं अपने लिए नहीं करता, अच्छा ठीक है कर देता हूँ। लेकिन वैसे मैं चाय वाय बना के भी पिला चुका हूँ। हाँ, खाना गर्म करने में चिढ़ लेकिन अब्दुल्ला को माइक्रो में नहीं, ये अब खुद सॉस पैन में मैं खुद जाएंगे, sauce pan में करेंगे जाके गर्म, बनाना, और मुझे भी करना गर्म सब। करके और ला मैं के देंगे कि prefer नहीं नहीं करता इसमें खुद से। इंटरेस्ट की बात होती है। माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से आपको चिढ़ती है, और नहीं, आप उसमें मतलब वो तो नहीं, माइक्रो भी नहीं ठंडा खा रहे हैं। और नहीं वैसे मुझे ज़्यादा होती है इस चीज़ में कि अगर मैं आराम से सुकून से बैठा हुआ हूँ और मुलाजमा आई नहीं और उन्हें सफाई करवानी है कमरे की, तो मुझे वो बड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार कमरा क्या साफ बंद होगा, अभी पंखा पोछा बंद होगा, चीज़ें होंगी, सारा कब कुछ। खत्म होगा ये, कब मैं अपने कब कमरे खत्म में होगा यार, आऊँगा? हाँ। वो मुझे होती है उससे वो- issue। और आपको? मुझे ये इनके जो होते हैं कि मेरे कंटिन्यूटी के कपड़े हैं यहाँ से नहीं उठाना, हाँ। ये उस कंटिन्यूटी के कपड़े हैं ये यहाँ से नहीं उठाना, और वो एक पूरा कमरा मैंने दे दिया हुआ है, उसमें हर सोफे पे जो है ना डिफरेंट डिफरेंट शुरू में तो ये पड़े भी हैं थी कि जूते कबर्ड में वापस क्यों रखे, वो मेरे यहीं होने चाहिए थे मुझे वो भाई। डेली मैंने जाना है, जिम जाना है, तो वो लेके ये निकलने चीज़ें थोड़ी ये सी चीजें आपको जरूरत होती है कि सिस्टमैटिकली जो नहीं मेरे लिखी। जिम का सामान है वो इधर ही पड़ा रहे, हाँ। बस उसको कोई टच इसको नहीं, कोई touch उसको मैंने कहा कबर्ड में रखते हैं ना, नहीं हाँ। नहीं बाहर इधर ही जहाँ पे रखा है वहाँ, ओह, चीज़ नहीं गायब होनी चाहिए। ढूंढने में जो है ना अब्दुल्ला को होता है कि जहाँ मैंने रखी थी वहीं पर और ही हो। आपको उलझन होती है कि ये फैले हुए क्यों, है ना? अगला सवाल।
तेज जा रहे हैं अब हम। घर का एक खर्चा हाँ। जो चाहते हुए भी मुझे तो control दिखाओ नहीं यहाँ पे, कर यहाँ पा पे रहे। है ही नहीं सवाल। हाँ, घर का एक खर्चा जो चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैं, मेरी बेटी मुझसे कुछ मांग लेना तो बस मुझे होता है कि यार ये इसको दे दूं, और जब मैं इसको दिला के लाता हूँ तो इनसे डांट पटरी होती है, कितना महंगा दिला दिया। क्यों दिला दिया, ये था इसके पास, निकाल के दिखा और दिया। बच्चों को तो पता है आपको कि वो एक चीज से बोर हो रहे हैं तो बस फौरन नींद उनको तो है, रोज वही कुछ चाहिए। एग्जैक्टली। और डब्बा इनका उस खोला पर हुआ कंट्रोल ना। नहीं है, वो बोलेगी और इन्होंने पूरा करना है उसको। अच्छा, मुझे एक्चुअली पता भी नहीं होता उसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनको पता है। अब वो जाके मुझे कहती है डैडी ये दिला दें, डैडी ये दिला दें, अब मैं लेके दे देता हूँ। जब घर आता हूँ तो इनसे डांट पिटरी होती है कि ये तो उसके पास था, चौथी दफा ले आया आप। अब मैंने यही किया है, जो जिस चीज़ को वो पसंद करती है ना, मैं कहता हूँ बेटा वहाँ से अप्रूवल लो पहले। हाँ। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं, क्योंकि इनसे अलग चॉकलेट खाती है, मुझसे कहती है मैंने चॉकलेट नहीं खाई। फिर अम्मी के पास जाके वहाँ अलग चॉकलेट खाती है। दादी से अपनी पे तो ये एक ऐसा खर्चा है जो बेटी वो करवाती है बोल खर्चा। देना कि मुझे ये चाहिए, बोलेगी, इन्होंने करना है बस। और इनसे डांट खानी पड़ती है। हाय हाय, यहाँ क्या सीन है? बताएं जी। यहाँ जैसे हमारा तो बिजली का खर्चा नहीं कंट्रोल में आ पा रहा भाई, पता नहीं समझ नहीं आ रही। हम तो यहाँ थे भी नहीं 1 महीने, इतना बिल आ गया, पता नहीं कहाँ से आया। बिल तो पूरा पता बिजली नहीं बंद कहाँ करके जा गए रहे थे। हैं, तो है यूनिट्स कि- बढ़ते जा रहे हैं और समझ बिजली नहीं आ वाले रही। बस यही मंचिंग हो रहा है। कुंडा लगाया है मुझे लग रहा है हमारे घर पे किसी ने। या कोई आके जाके चला जाता है, कोई आ रहा है। मियाँ को साथ लेके गई थी। वो जैसे पैरासाइट थी फिल्म, उसके अंदर ना। तो हमारा भी ये क्रिस्प वगैरह बहुत ज़्यादा मंचिंग हमारी जब Movie फिल्म night हम देख रहे हैं, मूवी हमारा नाइट होता है। हो, तो फिर उसमें हमारा होता है कि सही ओवर है ना, खर्चा हो जाता है। और वो चीज़ें Snacks काफ़ी के ऊपर स्नैक्स और के वो। ऊपर, फिर क्लब वगैरह की कुछ चीज़ें हैं जिसमें एक्टिविटी हैं बच्चों की बहुत ज़्यादा वो रखी हुई हैं, तो उसमें खर्चे होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये खैर ये तो ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, लेकिन कुछ तो ये है कि जा भी नहीं रहे ना, तो वो तो आपको ऐसे ही पड़ जाते हैं। ये वो वाले खर्चे वो ऐसे वाले ही पड़ जब तक अब्दुल्ला होते हैं शहर में तब तक तो बच्चों के साथ वो पूरे, सही है, 2 क्योंकि दिन, वो 3 दोनों दिन के- बॉयज़ हैं और उनको चाहिए होती है अपने बाप की कंपनी। हाँ। लेकिन जब नहीं होते तो फिर वो चीज़ें गाया होते हैं फिर वो पैसे। और वैसे भी अगर आप बच्चों को लेके मॉल जाते हैं प्ले एरिया, तो 15-16 हज़ार तो आपके कहीं नहीं गए। अभी इसमें खाना नहीं है, उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं और राइड्स होती हैं वो उसी में आप आधे हो जाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आप फूड बहुत कोर्ट सारे। बैठते हैं, हाँ। कुछ खाते पीते हैं, तो इतनी महंगाई हो गई है कि 20-22 हज़ार तो ऐसे ही चला कहीं जाता है। नहीं, तो अगर कहीं आपका नहीं। बच्चा कहता है ना मुझे घूमने जाना है, तो आप कहते हैं अच्छा हाँ, इसका हम एक दिन मुकर्रर करेंगे। हमारे पास तो बहुत अच्छा बहाना है, बेटा हम टीवी पे आते हैं, हम तो नहीं जा सकते। मतलब लाइक मैं तो यही करती हूँ, बेचारे को यही कह के बहला देती हूँ, बेटा मैं कैसे ले जाऊँ आपको सिंदबाद या और कौन सी जगहें हैं बच्चों के पास बच्चों की जितनी भी जगह malls है। में, अब तो बच्चों को भी जवाब पता है ये संडे जिस दिन पकड़ में आएंगे और ये कहलवाती हैं, बोलो तुम खुद बोलो हाँ, कहाँ जाना है? एक ही तो दिन होता है, अब तो हाँ। जाहिर है वो भी। तो पहले हमारे तो मियाँ कहते संडे को नहीं बहुत रश होगा, और फिर किसी वीकडे पे छुट्टी थोड़ी होती अच्छा है वैसे बच्चों ये की। मैं इसे एग्री करता हूँ कि हाँ। मुझे बहुत ज़्यादा इशू होता है, अगर बहुत ज़्यादा रश वाली जगह हो ना तो फिर मैं वो हमें बहाना मिल गया, हमने बहाना बना लेकिन लिया। वो एक है कि आप मास्क पहन के जा सकते हैं, हाँ हाँ, बच्चों को पता कमल बच्चे सो रहे थे। हाँ जी, अगला सवाल। हमारी ज़िंदगी का एक लम्हा जो हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं। कौन सी जिंदगी का आपका लम्हा है जो आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं? दर्र, बस बढ़ा दो। कभी कभार होता है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वही तो forward उसके करने का मजा है। दिल चाहता हाँ, वो कौन बस सी? forward हो जाए। वो झगड़ा बताएं, वो वाकया बताएं। ऐसे कोई भी सानिया हो जाता है, अल्लाह न करे डकैती हो जाती है, चोरी हो जाती एक है, सानिया मेरी snatching। लाइफ में जो 2 साल पहले हुआ था, वो एक मेरे लिए बहुत तकलीफ देह है। मेरे कि? फादर का इंतकाल हुआ अल्लाह। था, तो उस टाइम पे रबिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, हाँ। बहुत ज़्यादा। मुझे याद है कि हम जब अब्बू को लेके गए थे हॉस्पिटल, तो जब उन्होंने बताया कि जी ही एक्सपायर्ड, तो मैं अगर अकेला होता तो शायद पता नहीं मेरी क्या हालत होती। हाँ। इसने मुझे कहा कि अब्दुल्ला हुक्म रब्बी है, सबने जाना है। हाँ। अंकल चले गए, उनका टाइम था। हाँ। तो ये अल्फाज मुझे उस टाइम पे इतनी उसने मुझे ठारस दी थी हाँ, कि मैं इसको अक्सर ये कहता हूँ कि यार वो लफ्ज़ जो थे मेरे लिए इतनी ठारस थी, वरना मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। तो वो एक मोमेंट है ऐसा कि ना, वो अब्बू का सारा वो चीज़ें मैं दिल करता वो फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ, वो वाला टाइम जो है ना, हाय और वो जो वाकई। की, तो वो एक है चीज़। आए हाय, आए हाय। यहाँ क्या सीन है? यहाँ पे मेरी मदर को कोविड हुआ था, अच्छा, और आप यकीन करें वो मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले जब वो घर में थी,
तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मतलब खाना देना नीचे से और सब कुछ, मैं कमरे में अपने आप को बंद कर लूँगी। तो मैंने कहा देखें ये नहीं, ड्रामेबाजी ना मुझसे नहीं होगी। हाँ अब आपको है तो हो सकता है मुझे भी हो सकता है इसको भी हो। हाँ मैंने कहा खाना मैं लाके दूंगा आपको, रूम में आऊँगा, बैठूंगा, ग्लव्स लगा। दैट्स वेरी गुड, एग्जैक्टली मैंने भी ये किया था। मैंने कहा यार ये मेरी माँ है यार, मुझे अगर चलो कुछ हो भी गया तो ये भी शहादत की मौत होगी अगर मुझे कुछ हो जाता है, लेकिन बिलीव ये था कि यार माँ है, मैं कैसे उनको ऐसे करके प्लास्टिक के बर्तनों में खाना दूं और ये वाली चीज़ें डिस्पोजेबल में दूं। मेरी मिसेज ने मेरा बहुत साथ दिया इस चीज़ में, और ये बल्कि अम्मी को कोविड था, पॉजिटिव थी, ये जाके सफाई वगैरह सबकी अंदर करने लगी हुई हैं, और खाना शाना मैं ख़ुद अम्मी के लिए सारी चीज़ें बना रहा होता था, दे रहा होता। ऑब्वियसली बहनें आ नहीं सकती थी, उनकी अपनी वजूहत सब थी। तो अम्मी को मैंने यही कहा, क्योंकि मेरे फादर के 2 दिन बाद अम्मी को कोविड पॉजिटिव हुआ था, तो वो एक पूरा ऐसा माहौल था, वो भी बहुत डिप्रेस थी। और अकेला आप छोड़ भी नहीं सकते बिल्कुल यार। अकेला छोड़ नहीं वो सकते। लम्हा इसलिए भी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ क्योंकि उसके बाद अम्मी को फिर शुगर भी हुई, और दूसरा ये कि उन दिनों उनकी आंखों में मैंने देखा था कि वो होप हार रही थी। उनको लग रहा था कि वो तो इसलिए साथ बैठ के आपका अल्लाह मुराद का शुक्र है बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे टाइम पे ज़ाहिर है मैं बहुत घबरा रहा था, तो इसने बड़ी हिम्मत के साथ, और मनाल को हमने भेज दिया था नानी के घर, वो 1 महीना बेचारी वहाँ ज़ाहिर है बच्ची उसको तो के हमने घर में। पहले ही साइड कर दिया। हाँ तो वो एक डिफिकल्ट टाइम था और इसकी काफी। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये मुझे भी कहती थी कि आप ना जाएं, हाँ मैं चली जाती हूँ, कोई एक चला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उन दिनों उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली, हालांकि इसकी ट्रैवलिंग भी होती है बहुत, इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे रहना। ऐसे टाइम पे उसने ऑफ लिया अपना, तो बस हम दोनों ने, या कहें अम्मी, हम तीनों मिलके जब एक घर में बंद रहे, और उसके बाद भी चीज़ें बेहतर नहीं हो रही थी, फिर हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा, उनका थोड़ा सा लंग्स का इशू हो गया था। तो वो बड़ा ही सोचता हूँ वो मोमेंट, अक्सर वो पिक्चर्स भी देखता हूँ ना तो मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ कभी। वो वाले अच्छा, ये लम्हात सेम forward- मेरी वाली है कि मैं अगर कभी मेमोरीज में जाऊँ ना, वो वाला आती है ना, वो सारा पुराना टाइम, वो चीज़ें, वो याद है। मेरी इतनी ज़्यादा दाढ़ी हो गई हुई थी, बढ़ गई हुई थी, अपनी तरफ तो देख ही नहीं रहा था। तो वो अब ओवरऑल जो है ना, ये कोविड वाला मामला, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देना चाहिए। ये तो सब पूरे अलग-अलग साल जो है ना कोविड वाले बच्चे हमने अलग ये कमरे में forward बंद किए हुए थे, अब्दुल्ला अलग नीचे ड्राइंग रूम में, आंटी अपने कमरे में। हाय। लेकिन वो बेचारे भी, मामा आप हमसे हक तो कर लेना, क्योंकि जाहिर बात है मेरे पेरेंट्स भी एजेड हैं। हम लोग भी जब कोविड हुआ था ना तो मेरे 2 बेटे जो थे उनको नहीं हुआ था, सो उनसे, और ईद थी पहली ईद जो कोविड में आई थी ना, तो मेरा छोटा वाला बेटा, ऐसा एक तस्वीर भी हमारी वायरल Yes, वो हुई मैंने देखी थी, थी, हम लोग वो ऊपर ऊपर हैं, थे। वो लोग Yes, नीचे yes, हैं, yes. और मैं उसको, वो मुझसे हक किए बगैर रह नहीं सकता। हाय, और आप देखें ना वो माँ वाले कितनी लम्हात। माँ कितनी खूबसूरत हस्ती है कि मैं उनके रूम में जाता था खाना देने, तो वो अनकंफर्टेबल होती थी मुझे देख के कि तुम अपना अपना ग्लास अलग कर लो, अपनी अपनी प्लेट्स अलग कर लो। मैंने कहा खुदा का वास्ता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कहा हम हैं पॉजिटिव, बस ये भी पॉजिटिव है, मैं भी पॉजिटिव हूँ, अब आप अपना ख्याल रखें। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सेशन इसी तरह चलेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास आज यहाँ 2 कपल्स हैं और मैं हैरान हूँ, दोनों इतने हल्के सॉफ्ट स्पोकन है। तो आप लोगों की लड़ाई होती होगी तो मोहल्ले वालों को तो पता ही नहीं चलता होगा कि लड़ाई होगी, इतनी धीमा बोलने वाले हैं दोनों कपल ही। बराबर में अम्मी को नहीं पता चलता। अच्छी बात है। देखे ना, आगे हम इधर अभी शो में बैठे हुए हैं, तो हमने कहा आराम से अच्छा अच्छी बोलेंगे। नहीं। ये तो मैं जानता हूँ ना कि जब माशाल्लाह, जब ये पता नहीं, मुझे होती तो है, लगता भाभी की आवाज निकल सकती है मैक्सिमम। निकाल के हम तो अक्सर मैसेजेस में बहस कर लेते हैं। अब ऐसे कि बड़ा आसान हो गया, वैसे आपस की बात है, ये मैसेजेस वाली चीज बड़ा आसान हो गई है। Last- लेकिन अब वॉइस मैसेज की चक्कर आ गए, वो बड़ा, क्योंकि आप लिखो, Typing में आप इतना बोल time कुछ रहे होते हो, समझ कुछ और आ रहा होता है, कभी कभार ये चीज अच्छा, हो जब ये जाती है। बोल देना तो वो मुझे इतना नहीं होगा। जो मैसेज में जो मैसेज आता है ना, वो ज्यादा मुझे वो होता है, तपा मारते हैं। क्योंकि मैं वो बोल नहीं पाती। नहीं यार, उसने ऐसे नहीं कहा होगा, उसका नहीं माइंड नहीं होगा, उसने लिख दिया है, वो टोन ये वाली नहीं होगी। अच्छा, मैसेज आप पढ़े ना तो उसका एक वजन होता है। हाँ। अक्सर ऐसा होता है, मैं सोचता हूँ उसका जवाब कल दूंगा, हाँ। अच्छे से ज़रा एडिट कर लूँ क्या क्या बोलना है। अगला सवाल। एक ऐसा जायका जिससे मेरी बीवी ने मुझे मुतारिफ करवाया। एक ऐसा जायका जिससे मेरी बीवी ने मुझे मुतारिफ कराया। मैंने आपको बोला डाइजेस्ट के सवाल है, जरा ऐसे वाले, वरना मैं आपसे अगर खुद से पूछती मैं कहती क्या है अच्छा पकाती हैं खाने में जो आपने कभी नहीं खाया, ऐसे पूछती। लेकिन उन्होंने इस तरह पूछा, क्या मुतारिफ कराया आपकी बेगम ने आपको?
अपने कोई होता है ना घर में पकता है मेरी खाना? अम्मी जो हैं वो वैसे कश्मीरी हैं। अच्छा। तो मेरी अम्मी ने हमें बहुत अच्छे खाने खिलाए हैं। हाँ। बहुत ज़बरदस्त, पालक चावल, ये देसी खाने, हाँ। आउट क्लास, पूरी खानदान तारीफ करते हैं। चले अब और मेरी तारीफ के बारे अब वो जो है ना, वो तारीफ करती हैं रबिया की। और रबिया बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा। और जिस दिन मेरा वो कोई plan हुआ, मुतारिफ जो कराया हो ना, कोई नया जायका कि जो इनके घर में पकता हो। एक्चुअली हमारे घर में बहुत सिंपल खाने बनते हैं, इनके घर में ज़रा थोड़े कश्मीरी टाइप खाने और वो पाए और वो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मुर्गन गिज़ाएं। तो वो मैंने इनसे आके आंटी से अच्छा। सीखा, तो कुछ नया नहीं कराया। उनका जो वो बनाती थी रबिया अच्छा, मटन बहुत अच्छा बनाती है, ये खुद नहीं खाती, खुद मैं नहीं खाती, टेस्ट भी नहीं बिल्कुल करती भी क्या नहीं बनाया, लेकिन लेकिन बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा बना। ओके, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ना आपने यूट्यूब पे देखा कोई नई डिश बनाई और हमने जैसे एक मैंने डिश- थाई फूड जो है वो उससे मुतारिफ कराया अपने हस्बैंड को एक डिश इस तरह एक कुछ डिश पका हमने बनाई थी, हमने घर में खुद ही हमने मिलके कुन्ना कुन्ना बनाया, बनाया था, मिल के बनाया। था। अच्छा। और उसमें मेरा जो था किरदार बहुत अच्छा था कि मैंने उसमें रबिया को वो सारी चीज़ें बताई थी, मसाले मसूले वगैरह किस में डालने हैं और कितनी कुकिंग और रखनी है, चखते थे आप। और वो कितनी स्टीम कितनी देनी है, उसकी जो टाइमिंग है ना आपको पता है, हाँ। वही सारी चीज़। आपको पता है मुझे सुबह सुबह जो पहला मैसेज आया होता है ना कोई रेसिपी आई होती है। अब रात सारी रात जागते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, सुबह सुबह मैसेज आता है, तो मैंने कहा अच्छा व्हाट क्या करूँ अब इसके साथ। और मैं पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनाता वाकई हूँ, इंतहाई। रबिया की थोड़ी सी एफर्ट होती है, थोड़ी सी एफर्ट होती है कि जिसमें वो चिकन वगैरह काट लेती है, ये सब्जियां काट लेती है और उसको मसाला सिर्फ- वगैरह बना लेती है, उसको साथ वगैरह oven में अब्दुल्ला का उसके रखने का काम ऊपर जो होता है ना वो सारी जो ड्रेसिंग वो मेरा काम है। और जब वो जैसे ड्रेसिंग के दही बाद बल्ले जो बहुत अच्छे उसको बनाते हैं। बेक करना, वो टाइमिंग, मैं कहता हूँ वो मेरे पे ख़त्म है। सारा क्रेडिट ले जाते हैं नहीं टाइम का। माशाल्लाह खाने के इतने शौकीन है। बहुत। तो ये आपकी तोंद क्यों नहीं निकली जैसे बाकी सबकी निकलती है, ये क्या है राज? ही इज फूडी, सही बात है। और जिम की भी फ्रीक है फिर आप? मैं जिम बहुत। का फ्रीक अप हो गया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा उस पे कोई और कॉम्प्रोमाइज उसमें मैं फिर कोशिश करता हूँ। एक तो मॉडलिंग वाली जो मेरी शुरू की रूटीन थी कि सुबह 6 बजे उठना, 3-3 घंटे एक्सरसाइज करना, ट्रेनिंग करना, सुबह उठ के फेस आप देखना। रोज कितना- जिम करते हैं? मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रोज़ तभी तो करूँ। पाए खा पाएंगे, तभी तो कुन्ना खा पाएंगे। ये अपने लिए ऊपर बनवाते हैं, मतलब मेरा ऊपर पोर्शन है और नीचे मतलब आंटी हैं बहनें वगैरह आती हैं, खाना हमारा इकट्ठा ही बनता है। अपने लिए बनवाएंगे स्टीम कुछ या बॉयल कुछ, और जब नीचे बहनें वगैरह आती हैं और कोई हल्का सा भी कहते हैं तो टेस्ट करो ना, तो अब्दुल्ला मैं अब लोगों को देखती हूँ मतलब इतनी मेहनत करके भी ऊपर से आए नो, तो मैं कहती हूँ यार थोड़ा सा चख लूँगा, मैंने ये अपना आज मेरा चीट डे है और वो हो जाता है। और फिर उसके बाद डबल ये एफर्ट। चीज़ें मज़े की लगना शुरू होगी। बचपन में हालांकि नहीं हम लोग वो खाते थे, जैसे वो करेले कीमा वगैरह टाइप की और भरे हुए करेले मसाले हाय वाले, हाय, धागे वाले। कड़ी चावल और ये वो चीज़ें। रुलाएंगे क्या, डाइटिंग पर हूँ अब जो है मैं। ना पता नहीं क्यों मुझे क्योंकि शायद उबले हुए अंडों की वजह से भी हो सकता है कि वो उबले हुए अंडे इतना मैं बोर हो चुका हूँ तो कभी दिल करता है। मुझे तो अंडे पसंद नहीं, कैसे खाते हैं आप लोग डाइट और वो बॉडी बनाने के लिए, पता नहीं कैसे खाते हैं। मेरे तो खाने में बड़े नखरे हैं अच्छा। जिसकी वजह से मेरी अम्मा बड़ी परेशान रहती थी हाय हाय। और शादी से पहले यही कहती थी कि तुम्हारी बीवी ही तुम्हें बर्दाश्त करेगी। तो आपने बर्दाश्त किया या आपने सही किया? शौकीन है खाने के बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं खाना साफ बोल देंगे बुरा है तो। बिल्कुल बता दूँ। हाँ हाँ मतलब आपने क्या मुतारिफ कराया, कोई ऐसा जायका? इन्होंने मुझे वैसे तो ज़िंदगी में मैं अंडे का इतना शौकीन नहीं हूँ, मुझे अच्छा। अंडा पसंद नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा ख़ास किस्म का ऑमलेट बनाती है। मतलब मैंने चीज़ ऑमलेट वैसे खाया है रेस्टोरेंट्स में, लेकिन इनकी चीज़ ज़रा मेल्ट हुई भी होती है और इसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो आप मेल्ट पहले करती हैं या बाद में हो जाती है? नहीं, उसी में बनाते टाइम पे होता है। अच्छा। मैंने ऐसा ऑमलेट कभी नहीं खाया, हालांकि वैसे खाने बाकी सारी चीज़ें बहुत मज़े का बनाती हैं लेकिन वो बड़ा शादी के बाद मैंने जो ये वाला ऑमलेट खाया, मैंने कहा यार ये कमाल ये है। मजे क्या क्या होता है भाभी इसमें? चीज़ होती है, चीज़ ऑमलेट में वो टोमेटोज और ये हरी मिर्चें, हाँ। अनियन, वो सारी mushrooms भी कचूमर डाल वाली देती चीजें होती हैं। हाँ हाँ, और सारी साथ चीज़ होती है। और कोई मसाला वगैरह भी होता है उसमें? नहीं नहीं, बस काली मिर्च और नमक। तो ऐसी क्या उसमें वो है कि चीज़ इतनी मेल्ट मेल्ट कैसे हो जाती है? असल में जब चेडर फ्राई है पैन कि पे मोज़रेला है, क्या है? मोज़रेला भी यूज़ कर लेती हूँ, कभी चेडर भी, पर जब वो फ्राई पैन में एक साइड पे हो चुका होता है, दूसरी साइड पे जब पलटते हैं ना उस वक्त चीज़ रख देती हूँ, साथ साथ मेल्ट होती रहती है। स्टीम में ही वो बड़ा अच्छा मेल्ट हो जाता है। मुझे कमाल बात ये लगी कि मैंने जो पहले चीज़ ऑमलेट खाए हैं उसमें चीज़ जो होती है वो जम जाती है, जब आप खाते हैं तो जमी भी निकलती है ना, तो वो जो मेल्ट हुई भी निकली, जैसे हाफ फ्राई एग जो होता है, हाफ फ्राई एग
क्योंकि अंडा ये खाते नहीं है तो मैं क्या ऐसा किस तरह से बनाऊँ कि खाए, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्दी हाँ, चीज़ है, खाना हाँ। भी चाहिए। तो फिर उनको वो इतना, क्योंकि ऑलरेडी ये वाले खाने तो खाते आए हैं छोटे से, क्योंकि मेरी सास भी खाना अच्छा अच्छा बनाता और cooking मेरी अम्मी तो मैं खुद सारा ज़ायदा हाँ, उनसे और सीखा तली है। हुई प्याज भी अक्सर डलती है ऑमलेट। ओए ओए क्या बात है भाई। अगला सवाल, मुंह में पानी आ रहा है। अगले या सवाल पे खाने पीने के लिए चलो। बेहतरीन डाइटिंग टूट जाएगी। घूमने फिरने या खाने पीने के लिए बेहतरीन मशवरा कौन देता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब रेस्टोरेंट जाती हूँ तो मेन्यू कार्ड मेरी पूरी फैमिली मुझे पकड़ा देती है, खास तब जब हम नया कुजीन ट्राई कर रहे होते, क्योंकि मैंने कुकिंग शोज किए हैं तो मैं इंग्रेडिएंट से बाखूबी वाकिफ कि क्या है क्या नहीं, और मैं इंग्रेडिएंट्स देखकर अंदाजा लगा सकती हूँ कि कि टेस्ट कैसा कैसा होगा, हो। बिल्कुल वो कुकिंग शोज की वजह जगहें सबसे ज़्यादा ये सजेस्ट करती हैं क्योंकि अच्छा। ये बड़ा स्वॉट के अंदर इन है जहाँ पे नए नए रेस्टोरेंट्स के बारे में ओके, पता चलता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। इनके लिए एम्बियंस बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा और ये- टेस्ट एंड एम्बियंस, टेस्ट है और जो भी कोई नई जगह देखती हैं वो मेरे पास टैग कर देती हैं फेसबुक कि ये अगला कि बस संडे मैंने बता दिया। हाँ। और जो मेन्यू है वो कौन डिसाइड करता है दोनों में से क्या? मेन्यू वैसे तो इंग्रेडिएंट्स वगैरह ये देखती हैं तो यही हाँ। बताती हैं जो बेहतरीन है। हाँ। लेकिन कोशिश मैं ये करता हूँ एक आध कोई चीज़, मेरी आदत है एक्सपेरिमेंट ट्राई ज़रूर करते हैं। कोई नई नया। चीज़। एक कोई तो नहीं। वो मंगा लेते हैं जो ये और मैं मिलके मंगाते हैं, हाँ। एक कोई अजीब सी चीज़। कि यार जरा एक्सपेरिमेंट करें, क्या पता अच्छी निकल अक्सर तो आए। ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद वेटर किसी लिए कुछ लेके जा रहा होता है तो आप कहते हैं यार उसको पकड़ के पूछना है कि क्या लेके गया है। अच्छा, मैं भी बहुत अच्छा, जाती मैं है। यूँ करता हूँ यार ये इसकी जो है ना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और हाँ, आज होता कुछ है। क्या है? क्योंकि नाम उन्होंने अच्छा दिया होता शर्म है। कितनी आती है दूसरों की टेबल पे देख रहे हैं हाँ क्या? देख रहे हैं, फैसिनेट कर वो जाती है मंगाओ वो निदा, वो चीज़ तो। मंगाना ये। मैं तो देख लेता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ उस वेटर शर्म आती ये लास्ट टाइम भी हमने किया ना अभी कुछ लास्ट टाइम भी हम यहाँ देखते कौन थे। करता है डिसाइड किधर जाना है, क्या खाना है, क्या मेन्यू है? या इतनी होटिंग नहीं करते आप लोग? करते हैं होटलिंग, लेकिन हाँ, अब्दुल्ला ज़्यादा देसी फूड ज़्यादा लाइक करते हैं। अच्छा और तो फिर हमारा कुछ ऐसा ही होता है कि जहाँ मैं भी कुछ खा लूँ हाँ। और इनका भी चल जाए, हाँ तो फिर मेरी तो order कौन मेरी करता है? ज़्यादा Steaks। जो प्रेफरेंस है कि मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरी जो जिम से रिलेटेड जो मेरी डाइट शाइट वगैरह है वो वाली चीज़ें तो Protein सबसे पूरी हो पहले जाए। वो वाली चीज़ें तो आप जाकर स्टीम चिकन खाने जाते हैं? मैं अगर Grilled, होगा हाँ उधर steam भी grilled, उधर भी सलाद होता है मंगा दो। कि वही भी चीज़ ले आए और इनका और बच्चों का थोड़ी सी डिश वगैरह होती है तो थोड़ा थोड़ा करके मैं टेस्ट कर लेता टेस्ट कर लेते हैं। जिम हाँ से यार, तो मेरी कभी बनी ही नहीं, नहीं बनी। बहुत कोशिश की हाँ। और एक दफ़ा एक ट्रेनर रख लिया था हाँ। और रख के मुझे डर लग रहा था उससे। मैंने कहा यार ये आ रहा है मेरी तरफ, ये पता नहीं क्या कराएगा। और लेकिन हर आप में टेंडेंसी नहीं होगी ना इतनी। जी नहीं, मैंने काफ़ी हद तक अपने आप को रोका हुआ है, ऐसा नहीं टेंडेंसी डाइट मतलब लाइक डाइट करते हैं लेकिन जिम नहीं कंट्रोल कर बहुत पाते। करते हैं, हाँ। हाँ जिस पे ये अक्सर कहती भी हैं खा लें कुछ नहीं होगा। हाँ अगला सवाल कौन हमेशा सबकी शादी और सालगिरह की तारीख याद रखता बिल्कुल ये सवाल है। बेगमात ही रखती है ज्यादातर, यहाँ भी बेगम और वहाँ भी बेगम। नहीं, इनको भी याद रहता आपको भी याद रहता है? क्या आपकी बेटी किस दिन पैदा हुई थी बताएं, क्या डेट ऑफ है? बर्थ? अक्टूबर, अक्टूबर की क्या 8 डेट? अक्टूबर। हाँ एक पे दो बच्चे हैं ना, तीन है। नहीं दो तीन बोल दिया। दो एक अभी हुआ है अभी बस तो आए 2 वो एक months साथ में, वो छोटा। ओह अच्छा अच्छा वो इनकी newborn इनकी है क्या अभी। डेट ऑफ बर्थ है? साल नहीं बताइए, बस महीना कौन सा और दिन कौन सा? मैं महीना बता दूँ? हाँ महीना और मई और तारीख क्या है? 7 मतलब 17 या क्या 17। याद है भाई? शादी किस दिन हुई थी? टेस्ट शादी किस दिन हुई थी? तुम बताओ ना, सारी जवाब मैं दूंगा। चले 19 को हमारा 20th को हमारा वलीमा था, फंस गए 19 को हमारी बारात थी, 18 को हमारा 17 को निकाह था, 17 को चलिए निकाह आप था, 18 का वो गया दो था। डेट सही बताई है। 19 को शादी थी, एनिवर्सरी 20 को- सेलिब्रेट कौन से दिन करते हो भाई? ये नहीं छोड़ता मैं। हाँ गुड है भाई। 19 को ही करते हैं। इसका मतलब आपकी Celebrate मेमोरी 19 अच्छी, को स्क्रिप्ट जल्दी याद होती है। बस इसीलिए तो मैं इस काम के अंदर घुसा हूँ। अगला सवाल। हाँ वो एक पूछ लिया। ताना जो अक्सर वो अब्दुल्ला जो है उसमें मैंने पूछ लिया ना, वो बेगम जो है उनको याद। वो एक ताना जो अक्सर एक दूसरे को आप लोग देते हैं, आप 11 साल से दे रहे हैं इधर एक दूसरे को, आप 8 साल से दे रहे हैं, एक ताना क्या था? एक ताना, टाइमिंग्स ही जॉब टाइमिंग्स। हाँ एक ताना जो इनकी तरफ से मिलता है, तो फिर आ क्यों रहे हैं? मत आए, रहने दे, कल आ जाए। थोड़ी देर के लिए आऊंगा बस। हाँ अक्सर फौरन आते हैं, 1 बैठूंगा, बजे चला मैसेज आ जाऊंगा। रहे हैं हाँ। और थोड़ा सा टाइम लग जाए। मैं कह लो फिर तो सुबह जाना है 8 हाँ। बजे, क्या तो ये इनकी तरफ से ये खतरनाक होता है कि ताना आ आता है। क्यों रहे? अब आने की क्या जरूरत फिर है? रह जाए ना वहीं। हाँ और आप भी तो देते होंगे कोई ताना इनको?
ताना मैं नहीं देता हूँ, ताना कोई अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है ये कोई ताना ना दे? नहीं, ये जो है ना ताने वाली बातें, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं देता। अच्छी नहीं है लेकिन देते हैं। मैं कभी मैंने Natural ताना नहीं fact. दिया, हम मैंने ताना कभी देते नहीं हम कहा। डायरेक्ट लड़ाई कर लेते हैं खुला। हाँ। क्या ताना देना? हाँ, जो कहना कह दो। हाँ, हाँ। एक खुल के ताना कह मुझे दो, बात मुझे यही याद खत्म आया। कर एक ताना मैं उसको देता हूँ, इसको छेड़ता भी हूँ। उस ताने का नाम है नाराज़। वो ये है कि ज़रा से मेरे से कोई बात होती है ना, मैं कहता हूँ बस नाराज़, हाँ। नाराज़ हो, हाँ अब गए मेरे 4 दिन पानी। तो ये इस पे भी नाराज़ हो जाती है। हाँ मैं कहाँ नाराज़ हो रही हूँ, हाँ। आप हर बात पे सही है, कहते हैं हाँ, नाराज़। ये ताना होता है। अच्छा, कभी कभी सोचिए हस्बैंड आप। जो है वो कभी खुश भी होते हैं अगर बेगम नाराज हो जाए ना, तो उनका अपना टाइम मिल जाता है, अपनी स्पेस मिल जाती है थोड़ी सी। अब लगाओ मूवी उनको मूवी स्पेस चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होती है। दोस्तों में बैठना होता है, कब आ रहा हो कब जाएंगी, बड़ी चालाक अच्छा है यार मेरा बच्ची। मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी शख्स मुझसे नाराज होगा ना, मेरे अंदर एक बेचैनी है। मैं जब तक होता उसको है। ठीक नहीं कर लूंगा ना, मुझे हाँ, सुकून ये नहीं मिलेगा। होता कोई भी शख्स हो, अगर मेरे घर पे आने वाला चौकीदार हो या ड्राइवर हो या कोई भी हो, हाँ मैं अगर मुझे शुबा भी है ना कि ये मुझसे खफा है, हाँ। तो मैं इससे जाके बात करके उसको ठीक करूँगा। पता नहीं ये एक अजीब, और ख़ास करके अगर जो सगे हैं, माँ हो गई, हाँ वाइफ हो गई, ये होता ही है, ये बात और मैं है। तो फटाफट यहाँ कोई ताना याद नहीं आया। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ताने वाली तो कोई मेरा नहीं ख्याल। ताने वाले हम डायरेक्ट कह direct हो देते हैं, डायरेक्ट कह देते हाँ, मैं हैं। ओके जी, अगला सवाल। एक चीज़ एक चीज जो दोनों एक दूसरे से शेयर नहीं करते। कपड़े। इजी शूज, कपड़े, बाकी सब कुछ करते हैं। नहीं, आजकल तो मैंने बहुत तस्वीरें देखी हैं, अक्सर हिना जो है वो आगा की शर्ट पहनी हुई होती है, एक स्टाइल चीज़ दिया है, हुआ होता है एक चीज़ है, उसके पीछे किस्सा भी है। कि हम टूथब्रश शेयर नहीं करते, लेकिन हुआ एक दिन ये कि मैं वॉशरूम में गया तो टूथब्रश कर रहा था। मैं टूथब्रश करके बाहर निकला, फिर ये वॉशरूम में गई, ये भी टूथब्रश कर रही है। मैं अंदर गया, मैंने देखा ये मेरा टूथब्रश यूज़ कर रही है। मैंने कहा ये तो मैं यूज़ कर रहा था हाँ। इतने महीनों से। कहीं नहीं, ये तो मेरा है। हाँ इनको याद नहीं। मैंने कहा नहीं, ये मेरा है। तो बाद में पता चला भाभी सिमिलर थे कलर्स कि वगैरह। जो नया वाला था ना, वो नया ही रखा हुआ चमक रहा। और मैं हर दिन ये सोचता था कि इसका टूथब्रश इतना शाइन करता हुआ किस तरह से ये धोती है, साफ करती है, क्या टूथपेस्ट कम लगाती है। एक दिन पूछूंगा इतना शाइन, तो पता चला भाई मतलब ला के रखा वो पता ही नहीं चला, वो वही मैं उसका- टूथब्रश यूज कर। अच्छा, अक्सर मेरे साथ ये किस्सा हुआ है कि मैं लाई हूँ कि भाई ये लाल वाला मेरा है, नीला वाला आपका है, बता वो उल्टा देते समझे, यही होता वो है। नीला वाला भी यूज करे, मैं भी नीला वाला यूज करी हूँ, या मैं भी लाल वाला, और दूसरा नया रखा हुआ है। नया ये रखा अक्सर होता है। ये तो ये मैंने कहा था ना, बहुत सारी चीजें कॉमन मिलेंगी एक दूसरे की। ओके, अगला सवाल। एक ख्वाहिश जो अभी तक दोनों के दिलों में है। हजारों ख्वाहिशें हैं। अच्छा, एक ख्वाहिश अभी तक, हाँ, इसको हम काफ़ी डिस्कस भी करते हैं। और हाँ। हम हज करना चाहते हैं, पर माशाल्लाह आपको पता है कोविड के बाद से कितना मुश्किल हो गया है। मुश्किल होगी। तो बस अब हमारा नेक्स्ट गोल है यही के के बस अब हज हज करना करना है, हज भी माशाल्लाह। करके सब कुछ बेच बाज के निकल जाए, लेकिन इंशाल्लाह हज करना है। हज करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश, हमारी ख्वाहिश है ये वाली कि एक बेटी होनी चाहिए हमारी। ओए ओए, अभी आपके 2 बेटे हैं। 2 बेटी। अगर भाभी जो घूम रही है। भाभी की नजरें भाभी ने यूं देखा है। जो भाभी की नजरें थी वो मेरे कैमरामैन ने खो दी। कैमरे की आंख ने गौर से देखा। बेटी जो है ना, हाँ। मुझे एक है ख्वाहिश कि अभी 2 होनी बेटे हैं ना चाहिए। माशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह अभी जब हम देखते हैं माशाल्लाह 2 बॉयज़ और उनके साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है, मैं तो ओनली अब था तो ओनली 1 बॉय, तो मुझे उस तरह से कभी नहीं हुआ। हाँ। जो 2 बॉयज़ हैं ना, वो 11 बच्चे हैं। ओए, वो हमें पता चल गया वो माशाल्लाह वो जिस तरह की तो इसलिए आप इनको दिलासा देते हैं कि बेटी तंग नहीं करती। रबिया की बहुत अच्छी बात है इसमें, वो कहते हैं कि ना, उसकी वजह से वो एक्सप्रेशन भी आया होगा। रबिया कहते हैं कि यार जो हमारी बहू होगी हाँ। वो बेटी ही होगी। इंतजार करें आप तब तक। मेरा बेटा पैदा होने से पहले भी मैं दामाद के बारे में सोचता था, मैंने सोचने छोड़ दिया।
लेकिन बेटियों का वैसे पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है, बेटियों के लिए तैयारियां बहुत होती हैं, मतलब छोटी सी होती है उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ होती हैं। बॉय का तो ये होता है ना, अपने पैंट शर्ट शूज़ लिए बच्चा तैयार, बेटी की क्लिप्स भी आएंगी, नेचुरली earrings गर्ल्स भी आएंगी। क्लोज भी होती हैं अब्बा से ज्यादा, मतलब मैं अपने आप को भी सोचूं तो अब्बा से ज्यादा क्लोज। बहुत बड़ा दिल होता है। मैं कहता हूँ माँ बाप का बहुत बड़ा दिल होता है जो अपनी बेटी देते हैं। आपने एक बच्चे को पाला किया, दे दिया, और फिर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। वो बेटी के ऊपर है कि वो क्या चाहती है क्या नहीं। तो वो एक चीज़ जो है ना, वो मुझे बहुत डराती है। नहीं, मैं तो अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैंने उससे कहा कि मैंने कहा देखो रुखसती वाले दिन मैं उसको कहूँगा, देखो जरा भी चूपा हुई ना सीधा वापस, कोई टेंशन नहीं, कमरा वैसा का वैसी, टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स। नहीं है सब ऐसा- बेटियों के लिए नेक नसीब करें हम। बेटों के भी बिल्कुल, सब बेटियों के नेक नसीब। हाँ जी, अगला सवाल। क्या आप दोनों को एक दूसरे के मोबाइल का पासवर्ड मालूम है? हाँ भाई, क्या आप एक दूसरे का मोबाइल पासवर्ड मालूम है? बिल्कुल डे मालूम। 1 से मोबाइल पासवर्ड पता है, हाँ। तो ये वाली टेंशन ही नहीं रखी। और वैसे इसमें आदत नहीं है मोबाइल चेक करने की, देखने की, और मेरे ख्याल से मैं भी होती सब में है, बताता कोई नहीं है। लेकिन पता है क्या है, मेरा भी यही है कि मैं तो कैंडी क्रश खेलती हूँ। कैंडी क्रश खेल रही है या उसमें पासवर्ड वगैरह का पता है दोनों के, लेकिन हो सकता है चेक करती हो भाई। मैंने तो जेल में यही रखा है, चेक करती इनको क्या, अब तो बच्चों को पता होते हैं हमारे पासवर्ड, सब check उठाया लगाया, बच्चों को पता होता है, सब पता बच्चे है। पीछे से देख रहे होते हैं सब। मैंने अक्सर बच्चों से मतलब उनको कहा उगल दो, नहीं बताते बच्चे भी तो इतने पक्के हैं। खामोशी से अपना बताते काम नहीं कर हैं। लेते हैं। वही और तो, कुछ हस्बैंड ने तो पाँव का रखा होता है अंगूठा। वो तो हाँ, वो तो लतीफा है ना, पाँव का रखा हुआ है। और बच्चे तो सब अगला कुछ देख सवाल। रहे हैं ना यूट्यूब पे, सब कुछ। वो बच्चे भी बोल देते हैं आज का खाना मामा बढ़िया था, बढ़िया था। कल मेरी बेटी ने कहा मैंने सपना देखा। मैंने कहा सपना देख रही है भाई, इसको रोको यार, इसको सपने देख रही हो। ओह माय गॉड, उसकी दादी देखती होंगी ना ड्रामे। वो बच्चों हमारे के घर में भी दादी आजकल देखती बच्चों के यूट्यूब में वो हिंदी हिंदी डबिंग में जो एक्चुअली आ गया ना, वो उस फिर चक्कर उसको में। समझाया वरना बिठा हमारे के घर कि ये नहीं में बच्चों की देखना। दादी देखती थी ना, तो वो भी कहते थे ये कहीं कोई बड़ा क्राइम हो रहा है। मतलब लाइक वो क्राइम पेट्रोल या पता नहीं क्या नाम है उस ड्रामे का। मेरा बेटा जो है वो इर्तुगुल फीवर है उसको। अच्छा, इर्तुगुल का फैन है, तो वो वाली उसकी हरकतें चीजें। वो कहते हैं मुझे 5 बेटे चाहिए हैं, वो छोटा सा कहते हैं उर्तुगुल को क्या जवाब दूंगा मामा। इर्तुगुल को क्या जवाब दूंगा? बेटी चाहिए अभी से उर्तुगुल को क्या और एक जवाब उसकी दूं? स्टेटमेंट दूसरी भी बड़ी खतरनाक थी। बीवी ने बेशक ना हो। बीवी बेशक ना हो, लेकिन बेटे मुझे चाहिए। ओह माय गॉड। और मेरा एक खाला का बेटा था, छोटा था, वो कहता था मुझे 121 बच्चे चाहिए और मैं 119 शादियां करूंगा। थोड़ा छोटा सा था वो। मैं कहती थी ये, और कहता फिर मैं गरीबों में बांट दूंगा। मैंने कहा ये क्या बात करता है, मैं उसको बड़े हो गया है तो मैं बताती हूँ। तो कहता है नहीं आप झूठ बोल रही हैं, मैं ये नहीं कह सकता। अगला सवाल। अपने शौहर को अच्छा भाई, अपने शौहर को बीवियां किस काम के लिए ज्यादा कॉल करती हैं? फॉर एग्जांपल अंडे डबल रोटी। अंडे डबल रोटी लेते आना रास्ते से। दही लेते आए। दही जरूर लेते आइएगा। आप लोग किस इसीलिए कहते हैं अंडे डबल रोटी, मतलब भाई आप एक मॉडल को और एक्टर को अंडे डबल रोटी। मैं जिम गया वो मुझे इन्होंने बता दिया, मेरा वो होता है फिर वापसी में कोई ना कोई चीजें, तो वो एक ये चीज होती है कि मुझे बता जैसे दो। सब करते हैं, जैसे मैं भी करती सब हूँ। करते हैं भाई। यार ड्राइवर मैं तो भेजूंगी, इससे बेहतर है खुद लेते आओ यार, चरखा लेते आओ। मुझे तो सबसे ज़्यादा कॉल ये डब्ल्यूटी अंडे वाले तो मैसेजेस अम्मी के आते हैं मुझे, हाँ उनका डिपार्टमेंट है, लेकिन इनकी जो सबसे ज़्यादा जो कॉल आती है उसमें एक क्वेश्चन लाजमी होता है, के? कब तक आएंगे? नहीं, लेकिन कुछ मंगवाती हैं क्या? क्या वो लेते फिर हैं? मनाल करती है कॉल, डैडी ये डैडी मुझे ये चाहिए। लिस्ट या अगर आ रहे तो मैं साथ चलूं। उसको ये भी होता ओह, है, साथ जाना है उसको। साथ जाना है। हमें भी कहीं नहीं जाना, सिर्फ एक छोटे से ब्रेक पे जाना है और फिर वापस आना है। सो इसी तरह सवाल जवाब का सेशन चलता रहेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी मुलाकात हुई यहाँ 2 कपल से और इनसे हम मज़े की बातें करें। कुछ टाइम हमारे पास अभी है जो हम सवाल कर सकते हैं। कितने सवाल हो गए? 27 भी नहीं हुए होंगे। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि माशाल्लाह दोनों कपल जो हैं इतनी मज़े की बातें कर रहे हैं कि वो हम सवाल से जवाब से सवाल निकलते चले जाते हैं। अगला सवाल क्या है जी? हाँ, हाँ, क्या बात है। मियाँ को
बेगम किस रंग में ज्यादा अच्छी लगती है? हर रंग, ये हर रंग में। बहुत मस्के मारने वाले हस्बैंड लग रहे हैं मुझे। सच बताएं, क्या कहते हैं कि ज्यादा रंग कौन सा पहनो? आज काला जोड़ा पाओ साड़ी पर। काला Black- रंग पसंद है सारे हस्बैंड को? ब्लैक से मना करते हैं सब। मना करते हैं? अच्छा, बाकी मैं प्रेफर करता हूँ, मैं वैसे अगर कहूँ तो मैं वाइब्रेंट कलर्स। वाइब्रेंट आपको पसंद है कि और अक्सर गुलाबी shopping पहने, के लिए येलो, रबिया- ऑरेंज? ऑरेंज बहुत परचेज करते हैं। और हाँ, ये करते हैं। बसंती, सही बसंती रंग। तो मेरी वैसे जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, रबिया की प्रेफरेंस होती है कि मेरी चॉइस उसमें ज़रूर हो। अच्छा, हाँ तो सबकी होती है भाई। तो आपकी बेगम आपकी पसंद का ऑरेंज जोड़ा लेती हैं? ज़्यादातर ऑरेंज खुद जब लेकर आते हैं तो ऑरेंज ले आते हैं। ऑरेंज ले आते और मेरे वालिद साहब भी मेरे लिए ऐसे येलो और ऑरेंज। हैं। और आपको डल कलर्स पसंद है? मुझे सटल Subtle, पैलेट और वो वाले। हाँ। ओ, और यहाँ क्या सीन है? ब्लैक इन पे बहुत अच्छा सूट करता है और मैं तो कोशिश करता हूँ इनके लिए कुछ लूँ तो वो ब्लैक ही लूँ। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, ज्यादातर हस्बैंड से अगर पूछूं तो कहते ब्लैक कलर, सेफ कलर है। हाँ जी, अगला सवाल। दोनों में से कौन ज्यादा पैनिक करता है या शोर मचाता है? अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता बच्चे की तबीयत खराब हो गई या कोई ट्रेन मिस हो गई, प्लेन मिस हो गया या कोई ऐसी चीज ना, कोई भी, ये पैनिक मचाते हैं बड़े। हाय हाय, अब क्या होगा? यहाँ भी हाँ, यहाँ पे ये आदमियों के अंदर कंट्रोल नहीं होता भाई। हमारे कमरे में अगर लिजर्ड आ जाए, ये अब्दुल्ला, ये तो वायरल होगी भाई। ये तीनों लड़के जो मेरे घर में, मर्द घर के बेड के ऊपर होते हैं और वो वहाँ पहली दफा मैं सुन रही हूँ। और मैं तीनों, और झाड़ू लेके आप मारती हैं उसको? मैं ये दूर दूर से चप्पलें जा रही होती हैं। This is the first time मैं सुन रही हूँ कि तीनों लड़के बिस्तर पे चढ़े हुए हैं और बीवी से कहा जा रहा है चुप कली को मारो। तो ये वाला सीन है, ये पैनिक हो जाता है। यहाँ क्या सीन है भाई? बच्चा जरा सा, जैसे वो अभी छोटे हैं 2 महीने हाँ। के, न्यू बॉर्न स्पेशली मनाल के टाइम पे भी ये था, जरा सा इसको कुछ हो रहा है, इसको दर्द तो हॉस्पिटल नहीं हो चलो। रहा, हाँ कुछ मसला तो नहीं है, क्यों इतना रो रहा है, क्या परेशानी का? बच्चे ऐसे ही होते हैं, छोटे कुछ ना कुछ अब रहता ये है। एक बात से बहुत चिढ़ती है मेरी, छींक भी आ जाती है, मैं कहता हूँ चलो डॉक्टर के पास, अस्पताल चलो। चलो चलो। हाय हाय। हाँ क्यों हो रहा है, इतना ये कहती क्यों है, चीख रहा है? हर मैं बात कहा पे भाई हॉस्पिटल नहीं, हर बात पे हॉस्पिटल। बच्चों के साथ ये रहता है। मैं कहता हूँ भाई जल्दी जल्दी चेकअप करा, पता चल जाए क्या है। हाँ, ये तो सही किसके है। असल में पता है बात ये कि जो बच्चे छोटे होते हैं ना, वो अपनी तकलीफ नहीं बता सकते। उनको ये अरे भाई, मसला इसके लिए होता है। बेहतर हमारे खानदान में डॉक्टर है, मतलब मेरा देवर डॉक्टर है। अब कुछ जरूरत भी होगी ना अस्पताल जाने की, नहीं पहले उससे पूछो, डॉक्टर हॉस्पिटल वाले बहुत पैसे मारते हैं, उससे पूछो, अगर वो कहेगा तो हम लोग अस्पताल जा सकते हैं, वरना नहीं भाई। आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि किस लिए रो रहा है। हमने एक दफ़ा क्या हुआ, पैनाडोल दे दी, हमने कहा चलो कोई पेन होगा तो नहीं, रोए चले जाए। फिर उसके बाद पेट के दर्द के ड्रॉप्स है वो दे दिए, नहीं भाई रोए चले जाए। और रोए जा रहा है। जब मुझे ऐसा लगता है ना कि बस अब इसे हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा, कुछ और ही गड़बड़ हो रही है उसको, सो जाता है। वही इतना बच्चे रो रो के तो थक जाते हैं, कहती सो मैंने कहा जाते हैं। हाँ यही होता है। जितना वो ऊपर जाता है उससे ज्यादा मैं ऊपर जा रहा होता हूँ। तो ये बेचारी 2 बच्चे बच्चों का संभाल ये वो आपको देख के भी पैनिक होते हैं, बच्चे भी पैनिक हो जाते हैं। इनके भी आपका हाथ पाँव एक्चुअली हिल जाते हैं। हम वो तरफ जब आप काम रहते हैं काम रहे ना आप, तो बच्चा इजी हो जाता है कि अच्छा यार कोई बात नहीं। दूसरी कुछ नहीं सबसे है। इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम लोग ये ज़रूर करते हैं कि जैसे बच्चा गिर जाता है ना, तो हम दोनों में से कोई यूं नहीं जाता, हाँ मैं तो रफ टफ साइड, हाँ मैं फौरन कहीं इग्नोर खुद कर ही देते चले। हैं, देखते ही नहीं उसकी तरफ। वो देखता है तो फिर उसको सनी प्लस चाहिए, ये लगा दो, सनी चुप हो प्लस जाते हैं जैसे ही लगाओ। बच्चे को भी ऐसा लगता है है। कि कुछ बड़ा नहीं हुआ मेरे साथ, कुछ खतरनाक नहीं हुआ, लेकिन जो लोग एकदम भागते हैं ना, तो बच्चा देख के और रोने लगता है। क्या पता नहीं क्या होगा, वो ये खून निकल रहा है। इग्नोर करना अगला पड़ता सवाल, मेरे मुताबिक मियाँ को मुट्ठी में रखने के लिए डैश टिप जरूरी है। आप जो आने वाली जो खवातीन है जिनकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, कोई टिप दे दें प्लीज आप दोनों जरा। ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। हर मियाँ की मुट्ठी में रखने की टिप अलग होती है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं। मुझे इन्होंने मुट्ठी में नहीं रखा, इसलिए मैं मुट्ठी में। ये हर किसी पे लागू नहीं होती है शर्त। नहीं, आपको अगर नहीं पता मुझे जमाना बड़ा बहुत खराब अगर है। बहुत ज्यादा यूं करती तो मैं बहुत
डिस्टर्ब होता। हाँ मैंने अब्दुल्ला को थोड़ी स्पेस दी हुई है और ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव नहीं, बहुत ज़्यादा मैं कॉल्स नहीं करती। मुझे हाँ। पता है कहीं आना घर ही है वापस, तो मैं इतना वो नहीं करती। शूट मैं तो अगर अपने मियाँ की तारीफें करती हूँ, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी डायरेक्शन करते हैं, आपका ड्रामा नहीं, बहुत मैं अच्छा तो बहुत critical तो होके मेरे बात मियाँ मेरी करती हूँ। मुट्ठी में रहते हैं, मैं जहाँ मैंने क्रिटिसाइज कर दिया। नहीं, मैं क्रिटिसाइज़ करती हूँ, मैं तारीफ तो आप ही सब करते हैं। हाँ। मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ आपको ज़रूरत है, हाँ और मैं वो ओपनली बताती हूँ और अब्दुल्ला उसको एक्नॉलेज भी करते हैं। और यहाँ क्या सीन है, कोई टिप दें प्लीज़। मैंने भी स्पेस ही दिया हुआ है मुट्ठी में, तो मुट्ठी में देंगे कुछ भी नहीं है। ये इतनी माशाल्लाह कोई भी चीज़ उसके ऊपर बोझ नहीं करती, हर चीज़, हर सिर्फ शौहर के मामले में नहीं। आपको क्या लगता है, चले मैं हस्बैंड से पूछती हूँ कि हस्बैंड को मुट्ठी में रखने की टिप दें आप खवातीन को, हस्बैंड दें, बीनियाँ तो अभी नहीं बताएंगे मुझे, आप बताएं क्या कैसे रहते हैं मुट्ठी में हस्बैंड, क्या हो? मेरे ख्याल से खवातीनों को ये चाहिए कि ऐसी चीज़ जो अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं करने देते, वो एक दफ़ा करने दें। हैं? देखो जरा, लो उसके उसके बाद- उसके बाद दूसरी शादी करने नहीं दूसरी शादी नहीं, मतलब कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं हस्बैंड्स की जो डिपेंड करता है ना वाइफ habit कहती है यार कैसी ये हो। नहीं नहीं करा। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों में जाने में ज़रा प्रॉब्लम होती है, हाँ। और ये वाला सवाल सबसे मुश्किल होता है, ये कब जाएगा, ये कब जाएंगे। अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, आपके दोस्त आगे बैठे हुए कब जाएंगे, हमें क्या, अब इसका क्या जवाब दें। अब दोस्त को भी कह सकते हैं जाओ यार आपको पूछ मतलब लिए। आप बिग बात को ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों में रहने दें तो आपकी मुट्ठी में रहेंगे, तब तो और मुट्ठी में नहीं रहेंगे, टाइम ही नहीं देंगे, दोस्तों में बैठे रहेंगे, मौका मिल जाएगा। दोस्तों का ग्रुप भी हमने खुद ही, मतलब उनकी अच्छा। बेगमात से दोस्ती है, तो हम माशाल्लाह हमारा अपना एक ग्रुप मियाँ है। बीवी ये सब एक साथ। रबिया ने ये अच्छी चीज़ की ना अब कि इसने मेरे पेरेंट्स के साथ दोस्ती डाली। अब जब दोस्ती हो गई तो मैं कहीं ना कहीं वो मैं सफ़र कर रहा होता हूँ, अगर कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो अम्मी मुझे डांटेंगी, अब वो मुझे डांटते थे कि क्यों क्या यार बेटी है यार, वो क्या तुमने क्यों किया ऐसा से। हाँ। तो वो जो है आप अपने पेरेंट्स के साथ ये जो टिप अच्छी है कि जो आपके ससुराल वाले हैं उनके साथ दोस्ती सही कर लें, जी। बाकी सारा घर जो है फिर वो संभाल लेंगे इस तरह। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों का थैंक यू करना चाहूंगी। कितने सवाल हुए हमारे बताओ? 10 भी नहीं हुआ, 30 तो कर लिया भाई। 30 कर लिए। हाँ 72 के लिए इंशाल्लाह अगली दफा जब मुलाकात होगी मैं बकिया सवाल तब करूंगी। थैंक यू सो मच आप लोगों का Thank you. कि आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे शो पे आए, बहुत मजा आया आप लोगों के Thank you साथ much. मिलके, अच्छा लगा। शुक्र है दोनों सॉफ्ट स्पोकन हैं, आहिस्ता आहिस्ता बातें हुई। मेरा प्रोग्राम आपको आज धीमा धीमा सा लगा होगा, वरना आपको पता है कि मैं तो इस हवा के घोड़े पे सवार होती हूँ। ये सवाल आज बारिश इतनी तेज थी ना तो हाँ। फिर बैलेंस कंट्रास्ट, हाँ कंट्रास्ट थोड़ा सा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो जी एक छोटा सा ब्रेक, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं वापस आ रही हूँ और क्यों आ रही हूँ ये मैं आपको आके बताऊँ। गुड मॉर्निंग सुबह जो वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक ऐसी हस्ती से जो हम सब के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ज़ाहिर है सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो हम बड़े परेशान होते हैं, ख़ास तौर पे जब हम अपने बच्चों को नया नया स्कूल भेज रहे होते हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ सफ़िया कासिम से, जो रीजनल डायरेक्टर हैं द सिटी स्कूल साउदर्न रीजन की। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक आप ठाक कैसी हैं? हैं? थैंक मैं यू। चाहूँगी कि आप अपने बारे में भी बताएं कि लाइक आप एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है? ओके, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। मैं एक्चुअली मेरा मेन जो एक्सपर्टीज़ है दैट इज़ इन टीचर ट्रेनिंग अच्छा। एंड ऑल्सो इन डेटा एनालिसिस। ओके। मैंने काम किया है पब्लिक सेक्टर के साथ भी और प्राइवेट सेक्टर के साथ। पब्लिक सेक्टर के साथ मेरा जो काम रहा है वो पॉलिसीज़ डेवलपमेंट के ऊपर रहा। अच्छा। और प्राइवेट सेक्टर के साथ यूजुअली स्कूल्स की ऑपरेशंस के साइड पे और ये बेसिक के लिए एरियाज हैं अच्छा, जिसके ऊपर जो मैं काम- टीचर्स होते हैं उनको भी काउंसलिंग और ट्रेनिंग की ज़ाहिर ज़रूरत बिल्कुल, होती है, उससे उनकी बिल्कुल। परफॉर्मेंस में बेहतरी आती है। तो वो आप ये रीजन भी संभालती हैं? जी बिल्कुल। जो टीचर्स हैं जो आपने लिए हैं, टीचर्स ट्रेनिंग like- का एक बहुत ही मखसूस एक तरीका होता है और एक उसकी एक
प्रॉपर फील्ड होती है और सिटी स्कूल इसमें एक प्रॉपर एक्सपर्टीज़ रखता है। हम सिर्फ ये नहीं सिर्फ लोकली टीचर्स को ट्रेन नहीं करते बल्कि हमारे पास फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके साथ हम मिलकर उनको ट्रेन करते हैं। अच्छा। हमारे अपने लोकल भी जो टीचर ट्रेनर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स भी हम करवाते हैं। अच्छा, तकरीबन सिटी स्कूल की ब्रांचेस कितनी हैं ओवरऑल पाकिस्तान में 147 है। अच्छा। एंड 147 से थोड़ी सी ज़्यादा है, एग्जैक्ट नंबर मुझे इस वक्त एग्जैक्टली, बट देयर मोर देन 147 एंड वी आर स्प्रेड इन अराउंड मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 51 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी एग्जिस्टेंस इंटरनेशनली भी है। अच्छा। KSA में है, ओमान में है, फिलीपींस में है। अच्छा। सो वी आर इंटरनेशनल। ये मुझे नहीं पता था कि इंटरनेशनली भी सिटी स्कूल जी हाँ, जी, मौजूद बिल्कुल। है। सो वहाँ क्या होता है, लाइक जैसे अगर जो इंटरनेशनली जो सिटी स्कूल है वहाँ क्या पाकिस्तानी बच्चे एडमिशन लेते हैं या क्या? नॉट नेसेसरीली, वो तो एक ओपन होता है एंड हमारे इंग्लिश में होता है सब जी कुछ। सारा कुछ जी बेसिकली वी आर इंग्लिश मीडियम स्कूल, सो इट्स ओपन और नेचुरली हमें वहाँ की लोकल रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी अपनी चीज़ों को थोड़ा बहुत ऑल्टर करना पड़ता है जैसे कि हम यहाँ पे भी करते हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। और हमारे पास हर नेशनैलिटी के बच्चे होते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी वो कि जिस तरह पूरे मुल्क की ना इकोनॉमिकली आप देखें कि सफ़र कर रहा है मुल्क हर चीज़ में, जिससे पूछो उसको यही होता है कि हमें नुकसान हो गया कोविड की वजह से। मैं ये पूछना चाहूँगी कि उस मतलब लाइक इस सिचुएशन में अगर मैं पूछूं कि जो एजुकेशन सेक्टर है, क्योंकि हमने तो फीसें दी हैं चाहे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एजुकेशन सेक्टर की सूरत हाल क्या है? देखिए कोविड ने जो है हम सबको नुकसान पहुंचाया है और उसका एक इम्पैक्ट है, लेकिन कोशिश हम सबकी यही होती है कि अगर हमारे पास कोई कैलामिटी है तो उससे भी हम कोई अपॉर्चुनिटी निकालें। जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि हमने किस तरह इस पे रिएक्ट किया या हमारा उस पर क्या हमारा रिएक्शन किया था, तो हमने ड्यूरिंग कोविड बहुत ज़्यादा कंसेशंस दिए। अच्छा। और बहुत ज़्यादा रियायत दी बिकॉज वी अंडरस्टूड कि ये सिचुएशन इस तरीके की है। लेकिन नेचुरली लोगों के बिजनेस इम्पैक्ट हुए, हमारे भी इम्पैक्ट हुआ काफ़ी ज़्यादा एंड लाइक ऑल बिजनेसेस वी आर ऑन द वे टू रिकवरी। एंड जहाँ तक हम ये बात करते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, सो आई थिंक इसमें हमारे जैसे स्कूल्स एंड पर्टिकुलरली सिटी स्कूल का बहुत बड़ा रोल है कि हम पाकिस्तान में विमेन सेक्टर औरतों को एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हम एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ख़वातीन को एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो रही है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ सिटी स्कूल वेयर लॉट ऑफ विमेन आर गेटिंग अ जॉब और एक सेकेंड मेंबर ऑफ द फैमिली गेट्स द जॉब, तो आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन गेट्स बेटर एट अ हाउस होल्ड लेवल। और दूसरा ये कि बिकॉज ऑफ दीज स्कूल्स बहुत सारे बाकी वेंडर्स को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उनके बिजनेस एक्सपेंशंस मिलते हैं। जैसे आपके डिफरेंट वेंडर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेशनरी, पेंट, मतलब एक स्कूल से बहुत कुछ लिंक करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिटी स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके लिए कोई ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास या जी बिल्कुल कोई और वो कहते हैं ना रास्ता है? जी जी बिल्कुल। देखिए एक तो हमारे पास सिटी स्कूल के अलावा एक और स्ट्रीम है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट स्कूल और इट्स अ लो फी टियर स्कूल। अदर देन दैट हमारे अपने सिटी स्कूल के अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दी हुई हैं। अच्छा। ठीक है, ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होती हैं और मींस बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। द स्टूडेंट्स हु डू वेल उनको हम मेरिट पे स्कॉलरशिप्स देते हैं और जो स्टूडेंट्स मींस के पॉइंट ऑफ व्यू से सफ़र कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड के हवाले से जिन्होंने सफ़र किया, तो हमने उनको भी काफ़ी अकोमोडेट किया है। अच्छा अच्छा, ग्रेट। अच्छा, मतलब लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि अपनी कोर्स आउटलाइन या करिकुलम एक्टिविटीज़ या सारी इस तरह की चीज़ों के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो आप थोड़े टाइम में क्या डेफिनेशन देना चाहेंगे? मैं इसको अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ही मुख्तसर करके आपको बताऊँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि हम एक वेल राउंडेड ओवरऑल स्टूडेंट पे हमारा जो फोकस होता है वो है।
और उसके लिए हम ये समझते हैं कि सिर्फ किताबों के ज़रिए ये नहीं हो सकता, तालीम और तरबियत दोनों इकट्ठे चलती है। हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है जिसको हम वैल्यू एजुकेशन कहते हैं, और इसमें हम बच्चों को वैल्यूज़ उनके अंदर इंस्टिल करने की कोशिश करते हैं, और एक पूरे प्रोग्राम के ज़रिए इस चीज़ को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। हम ब्रिटिश करिकुलम को फॉलो करते हैं, और इस पूरे हमारे क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हमारे पास एक अपना इंटरनल डिपार्टमेंट है। अच्छा। जो कि एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट स्कूल टू स्कूल जाता है और एवेल्यूएट करता है स्कूल्स को कि उनका लेवल किस पे है, और अच्छा। अगर जिस स्कूल को सपोर्ट की ज़रूरत होती है उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वी हैव अ वेरी रॉबस्ट प्रोग्राम फॉर टीचर डेवलपमेंट। अच्छा। और ये हम समर्स में करते हैं, और ये टीचर्स हर लेवल के टीचर्स के लिए होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल टीचर टू द अर्ली ईयर्स टीचर। इनफैक्ट हमारा जो जूनियर स्टाफ है जी, जी। उनके लिए भी ट्रेनिंग होती है, हमारे जो हेड टीचर्स हैं उनके लिए भी ये ट्रेनिंग होती है। सो वी लुक इन टू दैट, इनफैक्ट वी आर लुकिंग एट इट। हम इस पर बहुत हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि हमें अब अपनी जो एजुकेशन है और जो हमारी पढ़ाई है उसको अपनी क्लासरूम से बाहर लेकर जाना है। Okay. हमें और स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिलाना है, हाँ। जिसमें कि एक कॉमन कम्युनिटी हमारे साथ काम करे और हम उनके साथ काम करें, हाँ। ताकि हम तालीम को दूर तक ले दूर तक लेके जाए। अच्छा, लाइक मैंने सुना है कि जो सिटी स्कूल है कि उसके हवाले से जो पहला पर्पस बिल्ट फैसिलिटी होती है, जी। जो कराची में जो इब्तदाई तालीम है जो बच्चों को दी जाती है, जी, जी। उसके ऊपर रोशनी डालें। अच्छा, ये हमारा एक कैंपस है जो अभी हमने बनाया है। इसका नाम है द सिटी स्कूल इंटरनेशनल। अच्छा। ठीक है? ये अर्ली ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। लाइक जो प्ले ग्रुप टाइप? जी, प्ले ग्रुप के अच्छा। बच्चों के लिए है। हाँ। और ये हमने इट्स वेरी इट्स पर्टिकुलरली डिज़ाइन फॉर अर्ली ईयर किड्स। अच्छा। और इसका अभी हमारा ओपन डे भी होने वाला है। वील शेयर द इनवाइट विद यू अच्छा, आल्सो। अभी तक ओपन हुआ नहीं? नहीं, हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स लेकिन अच्छा। इसमें हम एक लॉन्च करने वाले हाँ। हैं। और जस्ट कितने साल के बच्चे जैसे एडमिशन? ये अर्ली इयर्स है। These are like 18 2.5 months years, or 2.5 years onwards they come in there। और इसकी जो हमने पूरी अरेंजमेंट की है, हाँ। वो इस तरीके से की है कि हमारे करिकुलम को वो फैसिलिटेट करती है। अच्छा। फॉर एग्जांपल वी हैव मेड areas, different learning centers for Okay. these students, जिसके अंदर हमारा ड्राई किचन है, हमारे different art corners हैं, हाँ, and हाँ. then where the students can go and practically do things। हाँ. और वो उसके साथ उनका लर्निंग हो, उनकी लर्निंग थ्रू प्ले है, बेसिकली आप उनको enhancement है। स्कूल आना सिखाएंगी। एग्जैक्टली मजे मजे में, प्यार प्यार बिल्कुल, में। और वो एंजॉय करेंगे इसको। हाँ। इट्स अ ब्यूटीफुल लेआउट, हाँ। एंड यहाँ पर हम ब्रिटिश करिकुलम को लेकर आ रहे हैं, एंड इट्स आल्सो एन एनहांस करिकुलम। अच्छा। ये एक नॉर्मल सिर्फ करिकुलम वो वाला नहीं है जिसमें आप सिर्फ पढ़ाई करा रहे हैं, इसके साथ साथ हम स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं, एंड इट्स मोर ऑफ अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, और जिस पे हम IT को काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द सिटी स्कूल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी, तो जनाब ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा, और पकौड़े ज़रूर बनाएं, बारिश में खाएं, मगर ख्याल रखिए कहीं रास्ते में फंस ना जाए, CBU वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग।